अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? भाई देखिए, चाहे आप कुछ भी कहें, ज़िंदगी में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेहनत करते हैं तो ही अल्लाह ताला उसका फल, उसका अजर आपको देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ाई में कितने ही अच्छे हों, कितने ज़बरदस्त रिपोर्ट कार्ड्स आपके नंबर 1 A+, आपको हमेशा सराहा गया हो पढ़ाई में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं सो आपको स्किल्स भी, एक्सपीरियंस भी, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज की जॉब मिलती है। सिर्फ डिग्री के बेस पर आप अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी की किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, अगर उसमें आपको महारत हासिल नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी हर चीज़ परफेक्शन मांगती है। लेकिन साफ सी बात है, आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, आपकी आधी ज़िंदगी आपके माँ बाप के घर में गुजरती है, जो कि ज़्यादातर जिस सबका बचपन, मतलब एक अलग केस को रखें, अगर नॉर्मल अगर घराने को देखें तो सबका बचपन बहुत प्यारा होता है। जनरली माँ बाप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे, सिंसेयर होते हैं। लेकिन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आपकी आपके ससुराल, आपके हस्बैंड के साथ गुजरती है। और ये सोचिए कि उस शख्स का, उस फैमिली का अच्छा होना आपकी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। और यही वो जगह है, हम कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे होते हैं, हम कितनी देखभाल, नोक पलक, कैसा इलाका है, क्या नहीं है, ये ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, गाड़ी ख़रीद रही हूँ या गाड़ी ख़रीद रहा हूँ तो उसमें क्या क्या नुकसानात और फ़ायदे हैं। सो जब रिश्ते होते हैं तो उसमें हम क्यों डगमगा जाते हैं, एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि ओहो रिश्ता आ गया, रिश्ता आ गया। सही से जांच पड़ताल भी नहीं करते और हाँ कर देते हैं। सो रिश्ता बेसिकली आपको, जब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो तो आपको एक परफेक्ट स्पाउस भी अपने लिए तलाश करना पड़ता है। और वो नसीब से मिलता है जो आपके जोड़ का हो, आपके मयार पर पूरा उतरता हो। सो आज मैं ये बातें इसीलिए कर रही हूँ कि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सेलिब्रिटी को उनका बेहतरीन जोड़ीदार, उनका बेहतरीन हमसफ़र, उनका बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल गया है। और वो छुप छुपा के गई, किसी को बताए बगैर। मुझे बताया हुआ था पहले से, लेकिन जाहिर है उनकी इजाज़त के बगैर मैं रिवील तो नहीं कर सकती थी। और फिर एकदम तस्वीरें सोशल मीडिया पे आपके सामने आई कि उनके हो गए हाथ पीले। एक खूबसूरत प्यारी लड़की जो आपको ड्रामों में बड़ी मज़ेदार और प्यारी सी एक्टिंग करते हुए नज़र आती थी, अब वो रिश्ता अज़दवाज में बन चुकी है। हमेशा ऐसा होता है जब हमारी कोई सहेली, हमारा कोई कलीग जिसकी शादी होती है तो उसको हम यहाँ पे अपने शो पे दावत के तौर पे बुलाते हैं। लेकिन आज हम अपने बहनोई, हम दामाद जी, जो घर का बेटा होता है दामाद, उसको हम नहीं बुला सके। तो हमारी जो कलीग है वो अकेली है, क्योंकि शादी होके वो 7 समंदर पार गई हैं। यानी कि वो यूके गई हैं शादी होके, और यूके से उनके हस्बैंड का इस वक्त आना मुमकिन नहीं था। तो हमने कहा चलो लड़की की दावत अकेली ही कर देते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ एक ज़बरदस्त खूबसूरत दावत को, एक नौबयाता अकेली दुल्हन की दावत को एंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जो आज हमारी नौप्याता दुल्हन है, जिनकी दावत आज हमने अपने शो पे, जिनको इनवाइट किया है इस दावत पर, आइए वेलकम करते हैं उनको। मेहरुनिसा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। हमने सस्पेंस रखा हुआ था, किसी को नहीं पता था। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने वेलकम किया। मुझे लगता है इतना वेलकम तो मेरे घर में भी नहीं हुआ था जब मैं वापस आई थी। तो कैसी है? बिल्कुल ठीक। तुम्हारा एक माशाल्लाह ये सब कुछ एक सरप्राइज था ऑडियंस के लिए। मेरे लिए भी सरप्राइज था। हाँ हाँ, तुम्हारी एकदम शादी होना, उसकी तस्वीरें, चटमंगनी पट गया। हाँ वही हुआ है। सो वो एकदम लोगों को था ये कैसे हुआ, क्या हुआ? लोगों को लग रहा था कि शायद कोई शूट चल रही है और लोग
यही समझ रहे थे कि शूट या कोई फिल्म की शूट हाँ, है या फिर कुछ। तो तुम्हें बहुत सारे डीएम्स आए होंगे कि ये शूट है कि हकीकत है, ये रियलिटी आज हम बताने। इवन मेरी फैमिली में भी लाइक जो दूर के रिलेटिव्स थे उनको भी नहीं पता था। दे वर कॉलिंग टू माय अम्मा कि क्या हो रहा है, ये इसकी शादी वाकई कर दी या फिर कोई शूट चल रहा है। हाँ, प्लीज आओ बैठो, प्लीज आओ बैठो। सो तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वो यूके में होते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड यूके में होता है। ओके, सो ये क्या हुआ मेहरुनिसा? एक तो हमें पीछे तो थोड़ा हम लोग डिस्कस करते रहते थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था, ऑडियंस तुम्हारे फैंस को नहीं पता था। सो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ तुम काम कर रही थी उन सबको पता था ये सब चीज़? उनको भी नहीं पता था। जिनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट साइन किया था तो आई वाज इन यूके, शादी के लिए गई हुई थी और मेरी मायूं की पिक्चर्स आई तो दे वर लाइक पहले तो लग रहा था उनको कि मायूं की कोई शूट है पिक्चर्स हैं। हाँ। एंड देन मेरे हस्बैंड के साथ जब पिक्चर आई पूरे ऑफिस में हलचली बच गई कि अब ये प्रोजेक्ट करेगी कि नहीं, प्लीज़ कॉल हर। तो वो सब मुझे कॉल्स कर रहे थे। मुबारकबाद के बजाय ये कह रहे थे मुबारकबाद तो किसी ने भी नहीं दी। तो लाइक हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा, कर रही हो ना, काम करोगी ना? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैंने कमिट किया है तो मैं वापस आके इसको ख़त्म करूँगी। हाँ। और उसके बाद फिर मैं जो करना होगा करूँगी। तब माशाल्लाह मेहरुनिसा कितने दिन हो गए हैं शादी को? 1 महीना और 10 दिन आई थिंक। 1 महीना 10 दिन। अच्छा, तुम बिल्कुल शुरू से शुरू करो, कहानी कैसे शुरू हुई? मेहरुनिसा तो वो थी जो हो पता नहीं, लोग होते ना कि इतनी खूबसूरत लड़की जब फील्ड में आती है तो सब आस लगाए बैठे होते हैं और मेहरुनिसा उड़ गई। मुझे जिंदगी में कभी बुरे कमेंट्स नहीं मिले मेरी पिक्चर्स पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कभी भी नहीं। मेरा रिकॉर्ड था। जैसे ही मैंने पिक्चर्स अपलोड की है दे वर लाइक इतने गंदे कमेंट्स, पता नहीं क्या बुरी शक्ल वाली, तुम्हें तो लड़का मिल गया, इतने बुरे कमेंट्स हैं। वाज लाइक कैसे पॉसिबल है? जो लोग मुझे पहले अच्छे मैसेजेस करते थे, बहुत प्यारी लग रही है ये वो, और वही लोग बुरे मैसेजेस पे जल गए होंगे। ये हमारी बहू क्यों नहीं बनी? मुझे कभी ये हमारी नंद क्यों नहीं, हमारी बीवी क्यों नहीं बनी, हमारी बीवी क्यों नहीं बनी? दैट्स द मेन पॉइंट। तो मुझे तो पहले लगता था कि ऐसी जेलसी, ऐसे लोग कहते हैं, लोग जेलस होते हैं ये वो, लेकिन जब मेरे साथ हुआ ये, ओह गॉड, तो बजाय दुआएं देने के वो जेलस होके उल्टी बातें कर रहे हैं। सोचें आप। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत दुआएं दी हैं। बिल्कुल। तो मेरे से सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि तुम्हें शादी करके बाहर ही जाना था? नहीं, ऐसा पहले से तुम्हारी क्योंकि बहनें होती है ना? मेरे भाई होते हैं वहाँ और मेरी भाभी है, मेरी एक और बहन भी है वहाँ पे। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे शादी करके बाहर ही जाना है। मुझे था कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा, मैं उससे शादी करूँगी। तो ये अच्छा इंसान कैसे मिला? ये बस नसीब में लिखा हुआ था, मिल गया। So I met him through my family. अच्छा। हाँ, तो हम और उसकी अम्मा को मैं बहुत पसंद आई थी। तो क्या तुम अपने भाई, भाभी, बहन इनसे मिलने गई हुई थी यूके? हाँ। और वहाँ फिर किसी दावत में होता है जिस तरह हम खाने पे मिले थे। खाने पे मिले। हाँ। और फिर जो तुम्हारी मदर इन लॉ उनको तुम बहुत अच्छी लगी? अच्छा, तब तो ये तो 2 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो हमारे कोई ऐसा नहीं था, हम जानते थे, बात होती थी प्यार से। हाँ। और वो खामोश रही, 2 साल देखा, ऑब्जर्व किया, और हमारा कुछ भी नहीं था। उसकी बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज स्टाइलिस्ट। अच्छा। और वहाँ काम करती है। तो एक दिन बस अचानक मैं जब वापस आई हूँ यूके से, शी कॉल्ड टू माय मम, शी सेड मुझे मेहरू का रिश्ता चाहिए आपसे। वो जो तुम्हारी दोस्त थी, जो तुम्हारी नंद थी, या तुम्हारी मदर इन लॉ? मदर इन लॉ। ओह। तो वो फिर ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को भी मैं पसंद थी। तो तुम्हें कहीं से सायरन आए थे? कोई भी एक निशानदेही तुमने की कि उनको पसंद हो तुम? नहीं, they were treating me like a daughter, that's it. मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। हाँ। तो बस फिर मैंने देखा, मैंने कहा my भाई called me and he said क्या इस तरह से बात हुई है, क्या सोचा? मैंने कहा I don't know, जैसे आपको ठीक लगता है करें। आपको देख लें, आप अपनी तसल्ली करें, और फिर I trust you।
कौन से सिटी में तुम हो यूके में? लंदन में। लंदन में मेन भाई भी उधर ही हैं और भाई नॉटिंगम में होते हैं। ओह अच्छा हाँ तो अच्छा है थोड़ा से दूर रहे। अच्छा और बहन जो है बहन भी इनके साथ होती है नॉटिंगम नॉटिंगम में। ओके तो करीब ही है लाइक 3.5 घंटे की ड्राइव है हाँ तो वो और तुम लंदन अच्छा मैं तुमने जब खास तौर पे आप टीवी पे आ रहे होते हैं आप एक फेमस पर्सनालिटी होते हैं हाँ। फिर आप अच्छा उनको नहीं पता था। हाँ उनको अच्छा नहीं पता था क्योंकि उनको तो उर्दू मैंने नहीं आती ना शायद उनको बोलने। उर्दू नहीं आती। वो पाकिस्तान से ज़्यादा वो कभी भी नहीं आए। उनकी एक दफ़ा बहन आई थी पाकिस्तान अच्छा और वो एक हफ्ता हमारे घर पे रह के गई थी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। हाँ हाँ और फिर शी वेंट बैक। अच्छा तो उनको बिल्कुल नहीं पता था। जब मेरी ज़की से बात हुई मेरे हस्बैंड से तुम्हारे हस्बैंड का नाम तो बताओ सबको ज़करिया ज़करिया तस्वीर दिखाते हैं फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं ज़रा हम तस्वीरें दिखाएं माइयों की तस्वीरों से शुरू करते हैं और फिर कहानी आहिस्ता आहिस्ता हम सुनते रहेंगे हाँ जी सो ये है माइयों की ये भी सरप्राइज था मेरे लिए अच्छा क्योंकि मेरा था कि मैंने कुछ भी नहीं करना आई एम डन बिकॉज ऐसे तो मैं रोज़ तैयार होती हूँ हाँ निदा। हाँ मैं बहुत तैयार हो चुकी हूँ मेरे सब शौक पूरे हो चुके हैं आई एम डन। तो तुम्हें सिंपल चाहिए थी शादी मुझे सिंपल शादी चाहिए थी। He was on the call. तो ये यहाँ माइयों इधर हुई माइयों मेरी बहनों ने पाकिस्तान। घर पे ही अरेंज किया हुआ था ओह अच्छा दोस्तों ने और मेरी बहनों ने। वाओ That was a surprise. ओह सो क्या वो पाकिस्तान आने से डरते हैं अच्छा है उनको ये मसला हाँ। उनको खानों से मसला है उनको पोल्यूटेड जो इतनी ज़्यादा क्योंकि यहाँ pollution कभी है, आए नहीं उनको लगता है कि वो बीमार हो जाएंगे। हाँ अच्छा वो उनकी बहन आई बेचारी क्या बेचारी बोलूँगी तो मेरी मामा बहुत एक्साइटेड थी हाँ तुम्हें मैं पराठे ट्राई कराऊंगी तुम्हें देसी खाने ट्राई कराऊंगी। हाँ। उनको हलीम बना के खिला दिया मामा ने। ओह वो उनके एक्सेप्ट नहीं किया पेट बेचारी में वो तो बीमार हो गई ओहो और हम सब परेशान थे। वही ना जो बाहर से आता है और यहाँ खाने वाने खाता है उसको ड्रिप्स लगना शुरू हो जाती है ये हाल होता है इतना ज़्यादा। अच्छा दिखाएं ज़रा वो भाई माइयों की वीडियो और ये सारे डांसेस वगैरह ये तुम्हारी बहनों ने तुम्हारी कितनी बहनें हैं मेरे ने माशाल्लाह हम 6 बहन हैं। माशाल्लाह और I'm तुम the youngest one. यू आर द यंगेस्ट और तुम मतलब रह गई थी अभी शादी के हाँ लिए बाकी सब मैरिड। ओके तो ये सारा एक इवेंट हुआ माइयों का जो घर वालों ने पूरा ही फिर आगे और क्या इवेंट्स हुए बस वहाँ फिर पे गई मैं जब वहाँ गई और सिंपल मस्जिद में हमारा निकाह हुआ और निकाह के बाद हमारा एक रेस्टोरेंट में लंच अरेंज था। हम सब गए और लंच किया दैट्स इट और हाँ। हस्बैंड के साथ ये चली बताओ जरा पिक्चर में कौन कौन है गई। ये मेरी मदर इन लॉ है और मेरी मामा है। अच्छा राइट और लेफ्ट में तुम्हारी अम्मा से नहीं हम मिले हुए ना कौन सी मदर इन लॉ the maroon one is my amma अच्छा and the bottle green one is my mother in law. ओके कि प्यारी माशाल्लाह तुम लग रही हो Thank वाओ you. मेहा का ये तुमने मेरी फैमिली। हाँ ये तुम्हारी पूरी फैमिली जरा क्लोज New पिक्चर तो family. दिखाएं दुल्हा की न्यू फैमिली इन लॉज के साथ हस्बैंड के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह हम कहते थे मैरोनेसा इतनी खूबसूरत है इसको जोड़ीदार भी उतना ही हैंडसम मिलना चाहिए तो ये आपको अल्लाह Please ताला ने leave it, जो भी माशाल्लाह देख रहा है इसे माशाल्लाह माशाल्लाह और करें, बहुत माशाल्लाह। अच्छी अच्छी दुआएं दें because माशाल्लाह माशाल्लाह बुरी वाह नजर लग जाती है। बिल्कुल लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं इस वक्त और तुम्हें दुआएं दे रहे हैं सिर्फ वही चाहिए आप लोगों से। बिल्कुल हमारी जो व्यूअरशिप है वो सारी दादियाँ नानियाँ सब हर एज की खवातीन दिखाएं दिखाएं पिक्चर भी दिखाएं हम डिस्कशन करें My amma, my sister. और ये वीडियो भी वहाँ ये एक ये मस्जिद क्यूट सी मस्जिद थी वहाँ पे बहुत इसकी पुरानी हिस्ट्री है। वाओ सो तुमने ये जो जोड़ा सिलेक्ट किया तुम्हारे हस्बैंड को अच्छा लगा क्योंकि नहीं, वहाँ तो नहीं उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। He was saying कि टेक ऑफ योर दुपट्टा बिकॉज हाँ। सर पे क्या लगा लिया उसके हाँ। लिए तो सब कुछ नया था। वो हाँ। कह रहा था प्लीज ज्वेलरी हटाओ मेरे दिल घबरा रहा है। लिटरली जब मैंने दुपट्टा हटाया बाद में was like you looking much more better. हाँ मैंने कहा this is our tradition. हाँ You need to understand. अच्छा मुझे मैरोना सा एक बात बताओ तुम्हारा हस्बैंड वहीं पला बड़ा वहीं पैदा हुआ है वो पूरे वैल्यूज जाहिर है उधर के ही हैं हाँ। सो तुमने पहले ये सोचा कि एडजस्टमेंट में तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि कुछ भी कहो हम थोड़ी तो सी देसी नहीं, है ना थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा। पहले स्टार्टिंग में तो लैंग्वेज बैरियर भी था। लैंग्वेज इन सेंस उसका एक्सेंट बहुत डिफरेंट है। हाँ मैं कोशिश करती थी कान लगा के सुनने की हाँ
तो बाय द टाइम मुझे लगता है जैसे मैंने लैंग्वेज एडजस्ट की है, आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ। अब उसकी किसी भी एक्सेंट में बात कर रहा होता है तो मुझे समझ बिल्कुल आती है। हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, कुछ मैं उसको मोल्ड करूँगी, कुछ मैं खुद हो जाऊँगी। हाँ, हाँ। So, यही होता अच्छा, है। क्योंकि मुझे देखो लगता है। कुछ भी कहो, वेस्ट का सोचने का तरीका भी अलग होता है मेरे बिल्कुल निशा। है, बिल्कुल सो है। अब जाहिर है जब वो वहीं पैदा हुआ पला बड़ा, तो क्या वजह थी कि वो पाकिस्तान से? अच्छा, हाँ। उसकी वजह ये थी कि ही इज़ वेरी अटैच्ड विद हिज मॉम। अच्छा और उनकी जो नानी थी वो मनसेरा से थी, अच्छा। तो वो पाकिस्तान से यूके शिफ्ट हुई थी। मेरी ओके। सास भी वहाँ पैदा हुई थी। अच्छा। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाला ब्लड है। हाँ तो उनकी ख्वाहिश थी कि कोई पाकिस्तानी जब उन्हें पता चला कि इतनी प्यारी लड़की है और पाकिस्तान से है, खुद ही तारीफ कर रही हूँ मैं अपनी, आई एम सॉरी। तुम प्यारी हो, इसमें कोई शक नहीं। तो उन्होंने बस उनको बहुत खुशी हुई इस बात हाँ। की कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से हो लड़की, हाँ जो थोड़ा बहुत कल्चर और चीज़ें अपने साथ लेके आए और इसको ही मैं आगे लेके चले। चलो, ये तो उनकी ख्वाहिश थी मेरे निशा। फिर भी तुम माशाल्लाह, तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं थी दुनिया में, क्योंकि माशाल्लाह तुम टैलेंटेड भी हो, प्यारी भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, जो एक परफेक्ट लड़की में सब चीज़ें आपको चाहिए। बहुत एक ऑनेस्ट चीज़ बताऊँ निता, जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा ना, और मैंने चीज़ें देखी कि उसमें अगर कंपैरिजन मैंने जब किया यहाँ के लड़कों में और वहाँ के लड़कों में, तो मुझे एक क्लियर विजन मिला, जो कि ये मेरा बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन था। मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन किया है, बिकॉज 4 पैसे यहाँ पे होते हैं, आई एम सो सॉरी गाइस, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। 4 पैसे जिसके पास भी होते हैं तो वो डिफरेंट लड़कियों के साथ वो एक तो चीट करना उनकी नेचर में होता है मोस्टली। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मोस्टली जो जितने भी मैंने केसेस देखे हैं वो ऐसे ही होता है। और दूसरा ये कि अगर पैसे नहीं है तो और मसले हैं बहुत, झूठ बोलना और ये चीज़ें। एटलीस्ट वहाँ पे ये तो नहीं है, ऑनेस्टी तो है, लॉयल्टी तो है, और उसका जो ब्रॉटअप है वो बड़ा ही मेरी जो मदर इन लॉ है, शी इज़ सच अ नाइस लेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उन्होंने जो ब्रॉटअप दिया है ना वो बहुत खूबसूरत है। मतलब वो पाकिस्तान और वहाँ की मिली जुली कोई चीज़ होगी ना, मैाना रवि वाली। इतनी पॉजिटिव, अल्लाह करे हमेशा वो ऐसी रहे। आमीन आमीन। और मेरे लिए बहुत अच्छी शादी के बाद भी, शादी तो हो गई, आई मीन जब मैं रहूँगी उनके साथ, वो इतनी पॉजिटिव औरत है निदा। मुझे कभी भी मैं अगर कोई मसला होता है मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती हूँ। अगर मुझे मसला होता है तो मैं सीधा मामा कॉल करती हूँ, मामा ये प्रॉब्लम है, और वो मुझे इतना पॉजिटिव। तुम लोग सब साथ रहते हो एक घर में? अच्छा, हम अभी तो मैं साथ ही रह रही थी, लेकिन हमारा जो घर है, जो उनकी मदर ने हमें गिफ्ट किया है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा अच्छा। तो जब मैं अब जाऊंगी इंशाल्लाह 1 महीने के बाद वो रेडी होगा तो फिर हम मूव करेंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी तुम सब लोग साथ हो, अच्छा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए सबसे। हाँ। क्योंकि इसको हम अरेंज कम लव कहेंगे, अरेंज पसंद करके कोई इस तरह का था पहले, मतलब लाइक अरेंज Mix कम था कुछ। मिक्स ना, तो वो ये अब हर चीज़ नई है मेरे निशा। हाँ। और फिर वो वहाँ कल्चर, लोग, हाँ। काम, हर चीज़। तो तुमने अपने काम के बारे में क्या सोचा है? काम तो कभी नहीं छोड़ सकती मैं। हाँ, आओगी Not प्रोजेक्ट्स possible. करने के लिए? डिपेंड कि क्या सिचुएशन है, वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। हाँ, और क्या, बिल्कुल, वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वर्किंग हो? हाँ। मैं पता है आपको, मैं फिल्म साइन नहीं करी थी। हाँ, मैं फिल्म साइन नहीं करी थी, और मैंने कहा बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी फिल्म साइन करूँ। हाँ। उसने अपनी मामा को बताया, और उसकी मामा की मुझे कॉल आई, बेटा जब आप 40s में जाएंगी ना अपने, और जब वापस देखेंगी आपको रिग्रेट होगा, शुड साइन दिस, ओह, शुड साइन दिस। दे आर वेरी सपोर्टिव। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तुम्हारे हस्बैंड खुद क्या करते हैं, किस फील्ड में है वो? वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उसका अपना भी बिजनेस है। वो इसी तरह से प्रोजेक्ट्स लेते हैं और अच्छा, कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन अच्छा, ओके ओके। सो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है तुम्हारी और उनकी। हाँ, तो जो एक इंटरेस्ट पॉइंट है जो तुम लोगों का एक क्लिक करती है चीज़, वो क्या है?
क्योंकि ज़बान भी हम मुख्तलिफ है। दोनों बहुत पैशनेट है अपने अपने काम में। अपने अपने काम को। हाँ। अच्छा। बहुत वो उससे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, जैसे वो पैशनेट है, जैसे हाँ। वो क्रेजी है, पैसे कमाने हैं, मुझे कामयाब होना है, मुझे ये करना है। दैट वाज द ओनली थिंग जो मैंने कहा हाँ गुड। हाँ, और तुम भी Of course. पैशनेट हो बहुत। हाँ, तुम हाँ। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मैं तो मुझे 4 दिन आप काम करवा लें, आई डोंट माइंड। हाँ, तो तुमने कोई ग्रैंड वेडिंग और वो सब चीज़ ना, उसका शौक था ना तुम्हारा था? अच्छा पहले हमारा प्लान तो यही था कि हम एक अच्छा सा बड़ा सा फंक्शन करेंगे पाकिस्तान में, सब आएंगे, पाकिस्तान में कुछ करेंगे। लेकिन सडनली उसकी मामा की कॉल आई और उनकी डिस्कशन हुई होगी। ही सेड कि मैंने शादी अभी करनी है। अभी करनी है? अभी करनी है और इसी महीने में करनी है। हाँ, एकदम। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हाँ। और भाई से उन्होंने पहली बात कर ली थी। भाई कहते कब फ्री हो? मैंने कहा अभी तो टाइम ही है, 10 दिन कब निकल सकता है? मैंने कहा 10 दिन आप ये डेट्स में शायद इसके बाद निकल सकते हैं। हाँ। said you have to pack your stuff। करो शादी है, हाँ। चलो फारिग हो। तो तो फिर गई और हो गया बस। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम कहानी भी सुनते हैं। और मेहरुन्निसा की आज दावत है, शोबिस की सहेलियां और सब लोग इसको वेलकम करने, इसको मुबारकबाद देने सब यहाँ जमा होंगे। और ऑब्वियसली हर कोई तो नहीं आ सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी भिजवाए। तो मेहरुन्निसा को की खुशी में हम सब खुश हैं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आप भी इस दावत का और इसकी खुशी का हिस्सा बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेहरुन्निसा इकबाल हमारे पास मौजूद हैं एज दुल्हनिया, और इनको मुबारकबाद देने के लिए, इनकी खुशी को वो कहते हैं ना कि इनकी खुशी में खुश होने के लिए You made my day. Thank you so much. रहमा हमारे साथ है, रहमा जमान जिन्होंने मेहरुन्निसा के साथ काम भी किया है, रोमा माइकल जिन्होंने 7 साल से ये एक दूसरे के साथ काम करे एज मॉडल्स। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? और बिल्कुल ठीक। और ज़ारा अहमद, अस्सलाम वालेकुम। सो दो नए चेहरे हैं ना रहमा हमारे पास आज मेहरुन्निसा के आने की खुशी में। थैंक यू सो मच आप तीनों के आने का और इनकी खुशी में शामिल होने का। और ये खाली ये 3 नहीं बल्कि आप सब भी आज मेहरुन्निसा की खुशी में शामिल हैं। और क्योंकि जब सहेलियाँ आती हैं तो फिर ये दोनों गजरे तो मिलते हैं। तो मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारी बहन बन के मैं इनको गजरे जरा Thank you. So sweet. ये लीजिए। ये लीजिए। इनको तो शादी चाहिए थी तो हमने भी मुझे भी पहनने हैं। तुमने भी पहने? Please. ओह प्लीज, आपको तो आप फिर 2 लीजिए ना, तो दुल्हन है। Thank you. आप 2 पहने, मैं भी पहन लेती So हूँ। refreshing. हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, तो भाई रोमा आप बताइए क्या मेहरुन्निसा के साथ कब से काम किया, कितने अरसे काम किया? It's been 7 to 8 years। हमने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी तब हमने अच्छा। काम साथ शुरू किया हमने था, बहुत तब से काम हमारी किया। दोस्ती। और हाँ। फिर उसके बाद काम तो बहुत कम, लेकिन वैसे हम लोग बहुत मिलते हैं। तो और हमारी बहुत इंटरनेशनली भी अच्छी- रोमा जो है वो गई और रोमा रिप्रेजेंट की किया क्या ही बात है। आप पाकिस्तान को। माशाल्लाह। कौन से कॉन्टेस्ट में गई थी आप? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, इट अच्छा। वाज इन बैंकॉक। अच्छा, सो मतलब लाइक तो आप साथ मॉडलिंग करते थे और ये आपने थोड़ा सोचा कि मैं ज़रा इस तरह करूं, ज़रा रिप्रेजेंट करूं? मुझे शुरू से मिस यूनिवर्स में जाने का शौक था। हाँ। और मैं सबसे पहले गई थी मिस शाम में। अच्छा। इट वाज इन वियतनाम और वो 2 साल पहले किया था मैंने। तो वो मेरा फर्स्ट ब्यूटी पैजेंट था। और उसके बाद मिस यूनिवर्स की फ्रेंचाइज बाय की और मुझे 3 दफ़ा उन्होंने कांटेक्ट किया, बट मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। और फिर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। फिर तो मैंने फिर कहा अब मौका मिल कि गया। मिस ग्रैंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पैजेंट। तो फिर मैंने सोचा वो मिस हो गया तो कुछ और करना चाहिए। तो मिस ग्रैंड में मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मज़े की बात क्या हुई, ये मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि रहमा भी शादी होके यूके जा रही है और ये मेहरुन्निसा तो है ही वहीं। सो अब इंशाल्लाह रुखसती जब हो जाएगी रहमा की तो ये कोई आसपास पड़ोसी होंगी दोनों। इंशाल्लाह। तो कितना अच्छा हो गया। मुझे मेकअप रूम में कह रही थी आई डोंट नो एनीवन देयर, तो अगर तुम वहाँ पे होगी कैन वी एक्सचेंज द नंबर? मैंने कहा ऑफ कोर्स। जब पाकिस्तानी कोई होता है ना आपके जानने वाला, Exactly. तो वहाँ मिलने की खुशी अलग होती है। हाँ बिल्कुल। तो आपने कभी काम किया मेहरुन्निसा के साथ? Yeah, we have done 2-3 shoots
गुड्डू शानी के साथ अच्छा when I started किए मेरे साथ तो आप भी मॉडलिंग करती हो या एक्टिंग की मैंने तरह? मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, अभी तो अब तो अब ज़्यादा ड्रामे वगैरह आ रहे हैं, देख रही हूँ मैं। सो वो अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है। तो आप भी एक्टिंग जी की अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मैं इक़्तिदार था ऑन एयर, और अच्छा। इसके अलावा दयार यार ड्रीम, उसके अलावा कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो भी ऑन एयर। आजकल तो जो हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो हमारी एक्ट्रेसेस को उठा के ले जा रहे हैं, उन दोनों को उठा के ले गए। आप लोग भी खैर बनाइए, क्योंकि ये शो जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, यूके और वो। अब ऐसा ना हो कि मुझे रिश्ता वाली समझ के रिश्ते भेजना शुरू हो जाए, क्योंकि ये कुछ हो रहा है, रिश्ता आना चाहिए मुझे। है ना? ये मुझे कह रही थी मैं तुम्हारे यूके में रिश्ता ढूंढूंगी। मैंने कहा मैंने करनी है शादी, लेकिन मैं पाकिस्तानी से नहीं करूंगी, मैं किसी फॉरेनर से ही करूंगी। और मैं बहुत बस ये गोरा ढूंढे। हाँ, गोरा ढूंढना पड़ेगा इसको। she'll be okay with बस सही है, तुम ढूंढो कोई गोरा, वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। सब फ्रेंड्स का यही होता है। मेरी फ्रेंड की तो मुझसे खैर 2 साल पहले ही निकाह हो गया था, वरना मैं उसको कहती है कि तुम्हारी शादी नहीं होती ना, मैं तुम्हें वहीं ले जाती, वहीं कोई ढूंढती, बोलती जरा 5 महीने रुको। दूर के ढोल सुहाने जो समझते हैं ना, बाहर रिश्ता हो जाता है तो जिंदगी चेंज हो जाती है। जैसे वहाँ पे आप मूव होते हैं ना, इट्स नॉट इजी थिंग। आपको जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको जो अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, आपको अपने रिश्तों से दूर सालों बाद मिलना पड़ता है, और फिर वहाँ पर एडजस्ट होना, अपना करियर 0 से शुरू करना है। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती। तुमसे 1 महीना तुम्हें हुआ है, तो तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हें अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा होता है ना, मतलब इन द सेंस वो मुझे सांस ही नहीं आ रही। मैं सिंस आई केम बैक, मैं सिर्फ रोज़ उठती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, मैं शूट पे जाती हूँ, रात को आंखें बंद हो रही होती है, मैं वापस आती हूँ। बिकॉज मैं अगर से अभी से शुरू कर दूँगी सोचना, तो फिर नहीं, मैं यहाँ का नहीं पूछ रही। जब तुम वहाँ गई हो, कितने दिन रही हो वहाँ? मैं तो 12 दिन वहाँ पे। अच्छा, 12 दिन में क्या? वो तो गुडी होगा जिंदगी, तो आप शुरू होगी यहाँ के काम निपटाने के बाद। अच्छा, मुझे भी रिसेंटली जो मिल रहा है ना, वो डरा रहा है। कि अच्छा, वहाँ काम करने वाले नहीं होते, काम करना पड़ेगा। इसने मुझे मेकअप रूम में बोला, वहाँ जाके डिप्रेशन हो जाता है, मौसम ऐसा होता है। मैंने कहा कोई अच्छी बातें कर ले। मुझे याद है जाने से पहले भी इसको बहुत एंजाइटी थी, जब शादी थी, निकाह, रो रही है। मैंने कहा हर लड़की को होती है रोमा, हर लड़की को, चाहे आप एक गली से दूसरी गली जा रहे हो। आई वॉज ओके बिफोर निकाह, मैं बड़ी कूल बन रही थी। मामा आपने रोना नहीं है, भाई आपने कुछ नहीं करना, यू नो, अपनी पूरी फैमिली को। जब मौलवी मेरे पास आके बैठा एंड ही वाज आस्किंग डू यू एक्सेप्ट हिम, आई वाज शिवरिंग, आई वाज लाइक, और मेरे आंसू निकल रहे हैं और मैं कांप रही हूँ पूरी। और फिर उसके बाद सबने मजाक उड़ाया कि तुम ये कर रही थी, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। आप जितना भी कंट्रोल करें, आप जैसे भी करें, आप नहीं कर सकते हैं। इट्स नेचुरल। मुझे लगता है सारे इवेंट्स एक तरफ, और जो निकाह वाला 5-10 मिनट होते हैं ना मेहरू, वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। कोई एंगेज तो नहीं हुआ ना यहाँ? नहीं, एंगेज नहीं है लड़के ढूंढे प्लीज इन दोनों को। मैं अभी वैसे बिल्कुल शादी नहीं कर रही। वैसे जब से मेरी भी शादी हुई है ना, मुझे लगता है ये एक नेचुरल चीज आ जाती है। जो भी मुझे बताया कि तुम शादी नहीं करनी, अब कर लो, तुम क्यों नहीं करनी, सबके अब कर पीछे लो। पड़ जाओ। अच्छा, मैं भी ये कर रही हूँ, लोग भी फंसाओ। मेरी शादी हो गई है, मैं सबको कह रही हूँ तुम्हें शादी करनी चाहिए, दिस इज योर राइट एज। अब बस इससे ज्यादा डिले नहीं करो। और इससे पहले जब मेरी मामा मुझे कहती थी, मामा क्या मसला है, इजी हो जाए, बड़ा टाइम पड़ा है। अच्छा चलें, कुछ जो है ख्वाहिशात हर लड़की की होती है, लेकिन उससे पहले मैं ख्वाहिशात की तरफ जाने से पहले, देखो अब तुम इसको कह रही थी सारे काम खुद करने पड़ते हैं, ठीक है, तो इस लड़की को क्या क्या आता है? खाना पकाना आता है? मैंने तो अपने हस्बैंड को बता दिए कि अच्छा मुझे खाने पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड इज़ अमेजिंग शेफ़, उसको इतने अच्छे अच्छे खाने आते हैं कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ये एक तो और मेरे खाने वो खा भी नहीं सकता। हाँ, वैसे मैं कढ़ाई और जो बिरयानी है उसको तो समझ ही नहीं आ रही। तो फिर वो तुम क्या खाओगी? वो तो मैं क्या खिलाएगा? I'm okay with Italian, और ऐसी डिशेस होती हैं वो ऐसी बनाते हैं कि आपकी सोच है। अभी लग रहा है बेटा, जब 1 महीने खा लोगी तो तुम्हें दाल चावल खानी है। हाय अल्लाह। अच्छा चलो, मैं किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाके बिरयानी तो खा लूं। अच्छा, आई एम नॉट फूडी। अच्छा, आई एम नॉट फूडी। फिर सही है। मुझे कुछ मिल जाता है ना थोड़ा सा पोर्शन, मैं खा लेती हूँ, आई एम इजी। वो मेरे से ऑपोजिट है। वो ऐसे है कि उसको लगता है कि मैं अगर नहीं खाऊंगा तो मैं किसी को कत्ल कर दूंगा, या फिर मैं खुद को मार लूंगा, या फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसको फौरन से खाना होता है, टाइम पे खाना होता है। तो शादी वाले दिन भी ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट फूड। मेन्यू में ये चीज़ें हैं,
अच्छा बाहर वालों को आ पिक्चर्स की जाता कोई है। परवाह नहीं है, तुम्हें चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ, जो सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, तुम सिर्फ अपने खाने की तुम्हें पड़ी हुई है। वाहिद दूल्हा है जिसको खाने की पड़ी या अरे क्या हर होता है? वक्त 24 घंटे नहीं था। तो क्या सुबह उठ खाना के खाते हैं? क्या खाना के हर शौक? इटालियन और ये वो सारे। उसको दुनिया की हर डिश ट्राई करनी है, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में। अगर तो वो कहीं पैसे लगाता है, ही इज अ वेरी वो सेव करता है, कंजूस है थोड़ा। तो अगर वो उसको तो खाने उर्दू में आती नहीं है। अच्छा मैं कुछ भी बोलती रहूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा तो उसको अगर किसी चीज़ में वो पैसे लगाता है तो वो सिर्फ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, महंगे खाने खाता है। हाँ। That's it. तो मुंह दिखाई वगैरह का उसको पता था या उसमें कंजूसी कर गया? अभी तो बस उसमें भी रिंग्स मिली हैं मुझे। हाँ। और मुंह दिखाई में मुझे पैसे मिल गए थे। That's it. अभी बाकी- तक नहीं। बाकी अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर थोड़ा गिफ्ट्स विफ्ट्स तुम्हारे ऊपर खर्चा कम कर रहे हैं। कुछ टिप्स वगैरह तुम्हें दिलवाएं? लड़कियों चलो इसको टिप्स दो यार, कैसे निकलवाए जाए प्लीज। हाँ अभी शादी से मैंने पहले नहीं इसको करके दे ढाक- दिया, मैंने अच्छा, तो अपने मुझे- मुंह से बोल दिया था। क्या? याद नहीं है, कॉल पे थे, मैंने उसको बोला था इसको। हाँ। तो आगे से बहुत देरी नहीं करता। बोले जितना डायमंड होगा उतनी पता चलेगा तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। जितने कैरेट का डायमंड और होगा। मुझे वो वहाँ की तो यही सोच है। हाँ, है मुझे ना? डिफरेंट मीम्स भेजते हैं, जिनकी जब ज़्यादा बड़ी शादी होती है उनकी डिवोर्स रेट्स कम अल्लाह होते हैं। माफ और ज़्यादा होते हैं। यार तो बड़ा मुश्किल है वो, लेकिन एक बड़ी प्यारी इसकी बात ये है कि वो सेव करता है, एक तो बड़ी अच्छी बात है। और उसने मुझे ये कहा है कि मैं सेव तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। ओह वाओ। तो ये मैं एग्री हूँ उस चीज़ से। हाँ। अभी थोड़ा सा टाइम, जैसे ही सब चीज़ें सेट हो जाएंगी तो कहाँ लेके जाएगा पैसा। और दूसरी एक और बात, जो सबसे प्यारी बात मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मैं इतने साल पुरानी शादीशुदा औरत बैठी हुई हूँ, कि वो तुम्हें तुम्हारी जो ख्वाब है वो तुम्हें अचीव करने दे रहा है, और बल्कि तुम मना भी करी हो कि मैं नहीं करी, तो वो आप कह रहे नेता, हैं। मुझे वो कोई ब्रांड के अलावा कपड़े नहीं पहनने देता। मुझे वो कहते हैं कि क्यों तुम चीप क्यों पहनो। एक बड़ी उसने प्यारी बात की कि मैं जब मैंने कहा मैं अब उसने गाड़ी चेंज करनी थी, लेकिन मैंने कहा अभी रुक जाओ, मैं आप मैनुअल थी उसकी गाड़ी, तो वहाँ पे ज़्यादातर मैनुअल गाड़ियाँ ही होती हैं। तो मैंने कहा मैं आऊँगी तो मैं एक छोटी ऑटो गाड़ी ले लूँगी, मैं चला लूँगी। तो मेरी बीवी छोटी गाड़ी चलाए, ओहो, नॉट एट ऑल। ओह माय गॉड। मैं बड़ी गाड़ी लेके रखूँगा तुम्हारे। बस तुम You बोलो know? मेरी बीवी, वो तुम्हारी बीवी छोटा डायमंड पहने, ऐसे करो, ऐसे खेलो अच्छा, उसके ये जो दिमाग रिंग्स से। थी उसकी फैमिली रिंग्स थी। आई डोंट नो। तो बस सही है ना, उसको बोलो तुम्हारी बीवी छोटी डायमंड आहिस्ता, पहनी है, आहिस्ता। अच्छी नहीं लगती, मैं ऐसे ऐसे बात आहिस्ता, करूँ। आहिस्ता। तुम्हारी बीवी गुची का बैग में हर्मेस दिलाओ मुझे। तो ये तो है। हाँ अच्छा चलो भाई, तो एक एक तो टिप दो, कोई पैसे कैसे निकलवाए, पैसे ये वो। कैसे निकलवाते हाँ हैं? भाई चलो सब दो कुछ I tips। think it really depends from person to person. Mine is like opposite. He cooks good, तो I think वो बाहर वाले सभी अच्छा, but he अभी बाहर वाले तो हस्बैंड्स बड़े सब अच्छे निकले, खाना बहुत अच्छा खाना है। पकाते हैं ये तो। निदा मैं हैरान हो जाती हूँ, पूरा lobster he cooks it by himself. वो घर लेकर आता है जिंदा lobster. ये तो हमें जलाने आई है Like क्या? what? हम क्या करें, मर जाए। मेरे वाला भी ऐसी है। हाँ, इसको ऐसे ऐसी dishes Italian वो बनाते हैं। pasta, मैं तो नहीं कह lobsters सकती and मेरे all वाला that. ऐसा Pasta है। is my salmon and pasta. और हमारा is है ही नहीं, favorite. हम भी नहीं कह सकते। हम तो कुछ भी नहीं कह सकते अभी। हम इसलिए चुप बैठे हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं वही इंशाल्लाह। मेहरू की बातें सुन के मैं कहती कितना सिमिलर है बाहर का हाँ। सब कुछ। तो ये है, बट इन दैट रिगार्ड ही इज़ वेरी डिफरेंट। उसको रोकना पड़ता है। ही सेव्स ऑल्सो, बट ही इज़ लाइक इफ़ ही वांट्स समथिंग तो कहते हैं मैं अपने आप को डिप्राइव क्यों करूँ उस चीज़ से। अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे लेना है, फिर चाहे वो कितना भी भाई एक्सपेंसिव चलो इसका तो वो नहीं है। हाँ। तुम कोई मशवरा दो कैसे पैसे निकलवाए जरा। मुझे क्या? लगता है कि अभी इट्स वेरी अर्ली टू यू नो अंडरस्टैंड, तो वो उसको समझ आ अभी जाएगी। पैसों की बात नहीं पैसों कर की बात मुझे नहीं लगता अभी कि जहाँ तो- रिलेशनशिप है वहाँ आप नहीं कह सकते हो। आई थिंक उसको कुछ समझ आ It's जाएगी। not about पैसे या हाँ, कुछ yeah, नहीं। It's all exactly. about purity Yeah. जो आपको वो देता है। लॉयल्टी you जो know. या मुझे लगता है तो शादी मस्ती के बाद करना। जब मैं मूव होंगी तब सब चीजें होंगी। अभी तो मैं रही नहीं हूँ ना। अच्छा अभी सब निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई हो क्या? गई है। रुखसती हो गई ना, शादी इसको ही कहते हैं। I mean, ये 10 थोड़ी है कि दिन तुमने यार नौकरी नहीं डाली तो वो शादी हो गई। 10 दिन रह के मैं वापस आ गई हूँ नेता। हाँ अभी तो जब मैं अब फाइनली कब permanent जा रही हो? shift नेक्स्ट मंथ?
लेट्स सी काम कंप्लीट भी तो करना है, सारे डायरेक्टर्स को करने के लिए आई हूँ। दिल का दौरा देके चली गई तो उनके काम भी तो कंप्लीट करवाए। तो वो क्या होता है, बार बार तो नहीं फोन आ रहा था कब आ रही हो या अरे वो तो 24 घंटे जिस दिन सब वीज़ा प्रोसीजर में है, तो जिस दिन तुम्हारा वीज़ा आ गया ना और मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुमने कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना, अगले दिन फ्लाइट कराऊंगा, यू हैव टू बी हियर विद मी, आई नीड यू। हाँ तो मैंने कहा जो यहाँ के प्रोजेक्ट साइन किए हैं वो हाँ कहता आई डोंट केयर वहाँ आके प्रोजेक्ट्स कर लो। हाँ 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 सो चलिए देखते हैं भाई मेहरुनिसा की दिल की ख्वाहिशात क्या है। अब दिल की ख्वाहिशात इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं या सबटाइटल चला दूं तुम्हारे मियाँ को? सबटाइटल्स चला दें हाँ please, क्योंकि वरना तुम्हारे कुछ नहीं मियाँ देख को तो सकते। नहीं आती हमारी ज़बान अभी, और ये सिखा देगी उसको सब कुछ इंशाल्लाह। ओके भाई मेहरुनिसा की ख्वाहिश है कि वेट गेन नहीं करना, ये तुम्हारी ख्वाहिश है? ये मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी और मेरे मियाँ की भी ख्वाहिश है। उसने कहा जिस दिन तुम्हारा वेट गेन हुआ ना, जब तुम आंटी बनी तो आई लीव यू। ये मेहरुनिसा मैंने तुम सुना भी और बोलो, मैंने तुम बोलो जवाब में, जब तुम गंजे हुए तुम्हारा पेट निकला आई विल लीव यू। I don't take him serious। मुझे पता है वो मस्ती हिल भी कर नहीं रहे। सकता, हाँ। ऑफ कोर्स नहीं हिल सकता। मैं चाहे आंटी बन जाऊँ, हाँ उसकी आधी प्रॉपर्टी जब मुझे मिलेगी सुने ये मस्ती कर रही है तुम्हारी सास को तो आती है उर्दू? नहीं आती। नहीं आती ना, किसी को भी नहीं आती, नानी को भी नहीं आती, इसलिए तो बोली जा रही है। Please, अब सब टाइटल नहीं और नानी चलाएंगे। और दादी को? नहीं, वो मर गई है बेचारी। सेफ, यू आर सेफ। लड़कियों जो बातें करनी है करो। हम जो बातें जब दुल्हन से मिलने जाते हैं और कमरे में हम जाके जो खुसर फुसर करते हैं वो हम खुल के कर सकते निदा, हैं। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मुझे लगता है जब मुझे गुस्सा आता है ना, अगर मैं अपनी ज़ुबान में उर्दू में अपने हस्बैंड से लड़ाई करती ना तो फसाद और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। यहाँ मुझे गुस्सा आता है, मैं उर्दू में सब अंदर का गुबार निकालती हूँ एंड यू ऑलवेज लाइक आई नो यू आर एंग्री, इट्स ओके, आई एम सॉरी। उसको पता ही नहीं होता, अगर उसको पता चल जाए तो क्या हो। वो जो अगर पता चल जाए तो पीप पीप सेंसर। गुड है यार। अच्छा तुम खुद भी तो नहीं होना चाहती मोटी, ये अच्छी बात है। नहीं। और तुम्हें खाने का शौक भी नहीं है? मुझे खाने का सच शौक नहीं है, फैमिली में टेंडेंसी है? मेरा अब्बा इज़ वेरी स्लिम, मेरे अम्मा की तरफ से थोड़ी सी अच्छा है। अच्छा तो तुम अम्मा पे गई तुम्हारी काटी या अब्बा पे? मुझे लगता है कि दोनों मिक्स है। मिक्स है। तुम थोड़ा खाती तुम सकती लगती हो, वेट गेन होता है तो इसलिए तुम कॉन्शियस हो। ठीक है। ही शुड बी रिस्पेक्टफुल एंटायर लाइफ, पूरी Entire जिंदगी life। तुम चाहती हो कि वो बिल्कुल। तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल, दिस इज़ द मेन एलिमेंट हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कहीं इज्जत नहीं है तो आपकी पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है, आप कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कुछ भी अगर आपके पास खरबों रुपए हैं तो डजंट मैटर। मुझे जो सबसे पहले जो चीज़ थी वो एक रिस्पेक्ट था कि मुझे पूरी ज़िंदगी इज्जत चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो होता है ना कि ये वाली चीज़ मेहरुनिसा जैसी लड़की के लिए जो कि खुद एक सेलिब्रिटी है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बाहर शादी हो ना, उनके लिए बड़ी बात है कि ये उनको मिल गई है ना, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और हर लड़की यही सोचे कि जब वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करेगी तो ही उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड उसकी अच्छा, मुझे रिस्पेक्ट पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन मैंने रिसेंटली ये चीज़ सीखी है कि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, दूसरों से मनवाएंगे नहीं, इज्जत की डिमांड नहीं करेंगे, वो आपको कुछ भी नहीं बिल्कुल सही कह रही हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। हाँ, अगर आप कहेंगे कि सबमिसिव और आप नहीं, अच्छा जी आप लोग आपका हुक्म सर आंखों पे सरताज, तो सरताज फिर आपको ऐसा बताएंगे। मुझे लगता है आपको खुद अपना लिविंग स्टैंडर्ड बताना पड़ता है कि भाई दैट्स हाउ आई लिव एंड मैं इस तरह से, मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, व्हाई नॉट। आपके अपनी प्रेफरेंसेस भी होते हैं। आपको पता है जब मैं शुरू में इसके साथ मैं शुरू में थी ऐसे कि इट्स ओके डू व्हाटएवर यू लाइक, कहता तुम व्हाई यू आर सच अ बोरिंग पर्सन, तुम मुझे कुछ बता, अपनी कोई ओपिनियन क्यों नहीं रख रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, मुझसे आर्गुमेंट। तुम देसी बनी हुई थी ना, पाकिस्तानी। मैं बनी हुई थी। जी सरताज जी, उसने बोला मुझे जी सरताज वाली तो नहीं अच्छा चाहिए, वो कहता है मुझे स्ट्रांग लड़की चाहिए जो अपने लिए स्टैंड ले, जो अपनी चीजों में स्ट्रांग हो। गुड है। तो ये अच्छी देखो बात कुछ सीखी है आप मैंने अपने हस्बैंड से। सीखते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। ओके, काम नहीं छोड़ना,
ये ख्वाहिश है। चाहे मैं ये नहीं करूं, लेकिन मुझे लगता है मैं काम छोड़ूंगी तो मेरे सांस बंद हो जाएगा। मतलब कुछ भी जो तुम करना चाहो। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहना है। ऑफ कोर्स हस्बैंड करते हैं सपोर्ट, लेकिन हर चीज़ जैसे मुझे आदत है शुरू से ही, यू नो, अपना कार्ड निकाला और जो चाहे जहाँ चाहे चले गए, खरीद लिया। हाँ, बस ये मुझे इंडिपेंडेंस मेरी कहीं नहीं जानी चाहिए। ओके, जिम नहीं छोड़ना, ये उन्होंने बोला या तुमने बोला? ये उन्होंने बोला। हाँ, खुद जिम जाते हैं वो? जाते हैं, लेकिन मुझसे फ़ौरन वापस आते हैं और इतना कुछ पोर्शन होता है खाने का, खा लेते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उनके। फिट है। और तुम रेगुलर हो जिम में? जब काम नहीं चल रहा होता, जब 12 घंटे रोज़ काम नहीं करना, तो मैं जाती हूँ। हाँ, और अगर काम चल रहा है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, मैं घर, बड़े मज़े की बात बताती हूँ अभी जब ये अभी जो जंग का सीन हो रहा था, आई वॉज इन कराची ऑन माई सेट, और बाबर भाई भी थे उसमें, बाबर अली। हमने डिसाइड किया कि हम ना बाय रोड निकलते हैं, बिकॉज फ्लाइट्स तो बंद थी। ठीक 2 दिन पहले, क्योंकि मैं घर से, मैं जिम नहीं जा रही थी, तो मैंने घर में कुछ इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए, इसके जिम के डम्बल्स और ये सब चीज़ें, कि मैं वापस आऊँ तो मैं जिम कर लिया करूँ। तो हम बाय रोड निकल गए सेट से, और मुझे फ़ौरन कॉल करके, डिड यू पुट योर डंबल्स इन द कार? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, यहाँ जंग के हालात है, तुम्हें डंबल्स की फिक्र पड़ी हुई है, तुम गाड़ी में डंबल्स रख लो ताकि तुम लाहौर जाओ और तुम्हें दोबारा ना खरीदने पड़े। तो वो इतना क्रेजी है फिटनेस और अच्छे खाने और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है उसका। ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद मस्ती भरी बातें जो अभी हम सब पांचों के बीच पर हम खुल के कर सकते हैं, वो खुसर फुसर वाली बातें यहाँ खुल के होंगी, क्योंकि ससुरालियों को उर्दू नहीं आती। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरुनिसा की आज हमने दावत रखी है, खाना हमने साइड पे रखा है क्योंकि ये तो डाइट पर है। ऐसा कुछ नहीं है, खा के जाऊंगी मैं। तो हम खाएंगे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, खाने पीने का सेशन उधर है, लेकिन अभी जो सेशन है वो बहुत मज़ेदार है। आपने देखी होंगी, हमने शादी पे 10,000 रस्में कराई हैं जब मियाँ बीवी साथ होते हैं, लेकिन कभी आपने वो रस्म देखी जब मियाँ बीवी साथ ना हो और मियाँ 7 समंदर पार हो? तो आपको पता नहीं है, निदा यासिर और जीएमपी का मिलाप होता है तो जुगाड़ होता है। तो हमने जुगाड़ कर लिया है। देखिए हम रस्में कराएंगे कैसे, जरा डुप्लीकेट भेजो, चाइना से मंगाया है हमने। चाइना हमारा दोस्त है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बुंदे तो उतार देती, बुंदों के साथ मास्क लगा के आ गई, कोई देख भी नहीं रहा। अरे मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहने रहो, पहने। कोई लड़का तो रख लेती यार। मैंने कहा मुझे क्या पता तुम्हारा मियाँ इतना ब्रॉड माइंडेड है, मैंने कहा माइंड ना करे। नहीं इसलिए मैंने कहा लड़की ही भेज दो। चलो आओ तुम। Zaki, can you see that? Oh my God, बेचारा। इधर आओ। नहीं बेचारा सो रहा है, बाद में तो देखेगा। शुक्र है सो रहा है। वो कहेगा ये क्या करवा रही है मेरी बीवी के साथ। अभी क्या होने वाला है? देखो तुम्हें नजर आ रहा है कुछ? पहले एक पिक्चर हो जाए प्लीज। हाँ पहले एक पिक्चर ले लें प्लीज जरा। जैसे तुमने उसके साथ फोटो शूट कराया बिल्कुल वैसे ही करवाओ। अच्छा वो तो कहानी आपको फोटो शूट वाली बाद में तो जरा बिल्कुल जरा तस्वीरें प्लीज खींची जाए, जरा मुझे माइनस करें। हाँ जी, अब ये फोटो सेशन हो रहा है, मियाँ बीवी का फोटो सेशन। ओके डन। वहाँ सही से नहीं हो पाया, मैंने कहा आज करवा दो। बिल्कुल, अभी आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप ये तस्वीरें अच्छी खींच के जकी को भेज दीजिएगा कि ऐसा करवाना है। उसको रियलाइज होगा, जैसे वो अपनी टाई निकाल के उसने फेंकी थी और अपना कोट उतार दिया था कि आई एम नॉट गोना टेक पिक्चर्स। तो खाली शर्ट में, और लोगों ने कमेंट्स किए कि ऑफिस से सीधा आ रहा है, ऑफिस से सीधा आ गया दुल्हन लेने। तो उसने बहुत जलील करवाया आज उसकी। हाँ बस सही है ये। चलो भाई, अब आपको पता है क्या करना है जकी भाई का, चाइना के जकी भाई। आपको करना ये अंगूठी ढूंढनी है, ठीक है? इन्होंने भी और आपने भी। सही है। और जिसने जो पहले ढूंढ लेगा उसको क्या? नहीं, ज्यादा अंगूठियां जिससे ज्यादा ढूंढी ना, उसकी डोमिनेशन होगी जिंदगी भर। तुमने जीतना है पाकिस्तानी लड़की। हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद। लेट्स गो कम ऑन।
एक हाथ यूज करना है या दो? दोनों दोनों दोनों। मेरी रस्में जो नहीं हुई मुझे हाँ, लग रहा है आज पूरी बिल्कुल। रेडी गेट सेट गो। ज्यादा अंगूठियां है ना इसमें, ज्यादा जिसने जमा की 30 सेकंड्स का इसमें ज्यादा जिसने जमा की उसकी डोमिनेशन रहेगी जिंदगी भर। ओके रेडी गेट सेट गो। इतने ज्यादा भी नहीं करना, उसके कपड़े खराब नहीं करना दुल्हन के। I can't see। ओए होए ओए होए। ओ कुछ भी नहीं है इसमें तो। नहीं इसमें है अंगूठियां, प्लास्टिक की अंगूठियां बड़ी बड़ी, ये छोटी नहीं है, ये बड़ी बड़ी अंगूठियां हैं। Oh my God। ओह यस, तस्वीरों के हम साथ है। छोटी अंगूठियां ढूंढ रहे हैं। अरे आहिस्ता 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 भाई, अपनी अच्छा अपनी शक्ल वाली ढूंढनी है, ये नहीं कि सबकी शक्लों की पकड़ लो, दुल्हन की शक्ल की। ओके यस। ओह ये तो पता ही नहीं था मुझे। जल्दी 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 जल्दी, ओए ओए 30 सेकंड्स का टाइम है और 30 सेकंड जैसे खत्म होंगे दुल्हन की सारी, तो तुमने अब दुल्हन की उठा ली अंगूठियां। दुल्हा भाई, चाइना के दुल्हा भाई। ये ओके टाइम इज ओवर। टाइम 10 टाइम 9 इज ओवर। 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलो भाई मैं गिनती हूँ। अल्लाह, कपड़े भी सारे खराब हो गए तुम्हारे? Combination के चक्कर में। तुम्हारे अपने थे ना? हाँ। किसी के तो नहीं थे ना, बस सही है दुल्हन, हम ड्राइक्लीन करा के भेज दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पकड़े दुल्हा भाई ने। 1 2 मुझे तो लगता है मेरी 3 कम है। 4 5 6 7 8 9, ये क्या बराबर? ओ माय गॉड, ये क्या होगा? तुम उसको Equality। 4 पाकिस्तानी, तुम उसको 4 उर्दू की चीजें सिखाओगी, 4 अंग्रेजी सीखोगी, मुश्किल मुश्किल वर्ड। मुझे लगता है रियलिटी भी यही है, यही होने वाला है। ऐसे ही होने वाला है। हाँ, बराबर। बराबर का ही, क्योंकि उसका स्टार साइन भी लियो है नहीं। तो अच्छा नहीं बताओगी? नहीं। अच्छा ओके, क्योंकि ये क्या है? ये स्टार साइन कौन छुपाता है? स्टार साइन मुझे लगता है कि अच्छा बता देती हूँ, ही इज हाँ। टॉरस, तो ही इज वेरी इगोइस्टिक। अच्छा। और मैं लियो हूँ, और लियो का साइन भी बहुत इगोइस्टिक और जानुमा dominant। मुझे tissue लियो, चाहिए, please। बट टिश्यू Tissue पेपर दो। चाहिए, please। लियो है ये, Did you know that मैं लियो नहीं, मैं थी मैं लियो। मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा। मुझे ये पता है कि लियो जो है वो बेसिकली स्टार का नाम नहीं है, लियो इस सब लिए जाओ। मेरे इर्द गिर्द जिंदगी में इतने लियोज है तो मुझे पता है। टिश्यू चाहिए। Now I will always remember this, that जिसका भी लियो होगा ना स्टार साइन, वो सब लिए ही जाओ। ये मुझे नहीं किसने है। बताया? किसने? ये मुझे बुशरा अंसारी ने कहा था कि जिसका स्टार लियो होता है उसका मतलब लियो नहीं होता, लिए जाओ। उसका मतलब होता है बस लिए जाओ। मोहब्बत, हर चीज, प्यार और- मोहब्बत, प्यार, पैसा, सुकून सब लिए जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, आपकी दुआ, आपकी बात अल्लाह करे पूरी हो और ऐसे ही हो। मेरे मियाँ लियो है ना, इसलिए मुझे पता है। ओके। What's मेरा- your star sign? एक्वेरियस, अच्छा। पानी ढल जाती है हर उसमें। Just मेरा feel बेटा लियो है, मेरे तो मियाँ बहुत- लियो है, मेरे तो देवर, बहुत- नंद, अच्छा सब लियो सब है। लियो, भाभी, You know what stars? तो कैसे कैसे मैनेज करती हैं आप सबको? पानी 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 पानी। लेकिन आग के उसमें ऊपर भी जब- पानी पड़ता है तो बुझ जाती है। नहीं, आग के ऊपर जब पानी पड़ता है श्श की आवाज तो आती है। तो वो शिश की आवाज आने लगी है अब। आने लगी है। कैसे क्रिमिनल माइंडेड को मूवीज बनानी चाहिए इसको। कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक चीज निकाल लेती है। मर्डर मिस्ट्री बनाओ तुम कोई। हम कह रहे हैं आग पे पानी पड़ेगा तो बुझ जाएगा, कह रहे शिश की आवाज तो आएगी, लेकिन वो तो होगा। अच्छा, अब तुम्हारे पास वो रखा हुआ है, जब तुम्हारे हाथ साफ हो जाए वो एक रखा हुआ है जिसमें तुम्हारे मियाँ और तुम्हारी दोनों की पिक्चर्स है, ठीक है? जो pictures अब हम आपने- सब सवाल करेंगे, हम तीन चारों मिलकर कि जैसे मैं शुरुआत करूंगी फिर आप लोग पिक कर लेना, ठीक है? ज्यादा भुलक्कड़ कौन है, मैनूनिसा या दुल्हा भाई? मैनूनिसा भुलक्कड़ है, उसको सब याद रहता है। उसको सब याद रहता है, उसको 10 साल पुरानी बात भी याद अरे रहती यार, है। ये तो बड़ा मसला है। उसने 10 साल के अगले जो जिंदगी के प्लान है उसको वो भी याद रहते हैं। हर वो ये है एक ये। चीज वो उसको याद इस तरह रहती के है। कोई कल भी की सवाल बात याद पूछना नहीं चाहो तो रहती। पूछ सकते हो। हाँ। बातूनी कौन है ज्यादा? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है? ओह अच्छा। ये बहुत कम तो ये क्या होगा? तो बोरिंग नहीं है। I don't know। बीच में हम- ये लोग वो लगा लेंगे कोई मेरा शो लगा लेंगे बीच में। हाँ, बहुत जब अच्छी बातें बात है। कपड़े में Advice। होना चाहिए ना। हम कोई दोनों चैटर
हम बहुत कम बोलते हैं ओह माय गॉड। एक्चुअली हम अगर फ़ोन पे भी है ना, कॉल पे हैं तो वीडियो कॉल पे, हाँ तो हम अगर वो कोई काम करे तो ठीक है, हम ओके यू नो, हम ज़्यादा बात भी नहीं उस तरह से मोन्टाज है होती। इनका फोन हाँ, कॉल एक montage मोन्टाज है। हाँ हम इतने अगर यू नो अगर पूरा दिन के बाद हम घर वापस आए हैं और थके हुए हैं तो हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि हम दोनों थके हुए हैं और हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फ़ोन पे रहना है, अच्छा ये मसला है। ओह ये तो सही है भाई, मतलब खामोशी है, अच्छा है। उसको पता चलेगा थोड़े साल बाद बोलने लगती है बीवी, चाहे कुछ भी हो। इंशाल्लाह। अच्छा who's more adventurous? हाँ Oh, ओह that's nice. गुड, शुक्र है भाई, आदमी को होना चाहिए एडवेंचरस, घूमने वरना का, उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है। घूमने का भी शौक है। ट्रैवलिंग, बहुत। ट्रैवलिंग का तो तुम्हें भी था। ट्रैवलिंग का तो मुझे भी है। हाँ। दिस इज द बेस्ट थिंग। हाँ चलो भी तो कुछ बस आया हर दिमाग वक्त में ट्रिप सवाल। प्लान कर रहा होता है, साल में कितने ट्रिप्स हैं ये वो। कुछ नहीं आ रहा। हाँ ज़्यादा लविंग कौन है? Aw, मतलब that's लविंग, sweet. रोमांटिक। It should be like रोमांटिक that. नहीं है, Romantic? केयरिंग है। हाँ अगर मैं कोशिश करूँ कभी रोमांटिक होने की तो वो तो फौरन पानी डाल देता वो प्रैक्टिकल है है। बहुत। हाँ, ही इज वेरी प्रैक्टिकल। हाँ। ही इज वेरी, और मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ। हाँ ही इज वेरी प्रैक्टिकल। हाँ तो जब कभी नाराजगी हुई हो तो मनाता कौन है? हाँ। पहले कौन पहल करता है? पहल कौन करता Aw, ये Oh, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। हाँ हमेशा। लड़के को ही मनाना चाहिए पहले मुझे। हमेशा। It should be like this. अगर मैं लड़की भी की गलतियां मनाना लड़के को ही चाहिए। एक्सप्रेसिव कौन है ज्यादा? बुरी हो अच्छी बात हो, कौन पहले एक्सप्रेस कर देता है? अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो अच्छा, तुम अच्छे। अच्छी लगने में तो ये हमेशा तारीफ करते हैं मेरी। अच्छा लेकिन एक्सप्रेसिव ज़्यादा मैं हूँ। अच्छा अगर मुझे कुछ फील हो रहा है या फिर यू नो मैं इमोशनल हो रही हूँ तो मैं एक सांस में सब बता दूँगी। हाँ। और अगर ये कहीं इमोशनल हो रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने मुझे बतानी है तो मैं तो यू नो समटाइम मेरी बस हो जाती है कि खुदा के लिए यू हैव टू टेल मी समथिंग, अगर हाँ। नहीं बताओगे तो मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँगी। हाँ हफ्ते बाद, ओके, एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद हाँ निकलेंगे। कुछ लोगों के अंदर इतना वो होता है सब्र कि वो नहीं बता सकते कि उनको जो पता भी है कि है कुछ लेकिन वो नहीं कह सकते। कितना कितना पेशेंस की बात है। यहाँ तो आदमी यहाँ तो बड़- बड़- हम बड़- तो बड़- मैं तो फौरन खुद भी बोल ऐसी देते हूँ कि हैं। कोई बात है मैं फौरन कह दूंगी। हाँ। आई कैन नॉट कंट्रोल कि नहीं उसके लिए वेट करो। और मैं वो हफ्ता नहीं गुजार सकती जब तक बात ना नहीं हो निकले। जाए। हाँ है ना, उलझन हो बड़ी जाए। ये अच्छी मुझे खुद quality। बहुत उलझन होती है। हाँ। मैं कल एक इंसिडेंट हुआ मेरे सेट पे एंड आई वाज ट्राइंग टू हाइड। मैंने कहा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी। 1 घंटा मुझसे नहीं गुजरा। मैंने कॉल की, मैंने कहा दिस वाज हैपनिंग, बता दिया। फौरन। अच्छा, मूड स्विंग्स किसके ज्यादा होते हैं? ओए 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 ओए। Fair और ये और मैं पता पहले चल चुका है आपके हाँ, हबी को? उनको पता चल चुका है हाँ। और मैं पहले ही बता देती हूँ जब मुझे फील हो रहा था ना, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। हाँ मैं उसे कहती हूँ जस्ट गेट रेडी, डोंट टेक मी सीरियस। तो उसको बात दूंगी है, हाँ। वो अच्छा, संभाल लेता है। फनी कौन है? फनी होता है ना, दोनों सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का बहुत अच्छा होता है, दोनों में से। अच्छा गुड, ये तो अच्छी क्वालिटीज हैं, तो फिर बोरियत नहीं होगी। सही है, ज्यादा बात भी कभी कभार लड़ाई कर देती है। सही है, बोरियत। फनी इन सेंस आपको नॉय करेगा कि यू नो कोई बहन से सी बहुत यू नो मजे, वो टॉम एंड जेरी वाली लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसमें सब हंसते हैं। हाँ। इस टाइप की हाँ। चीज़ें करते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी और इस चीज़ों के गैजेट्स को हैंडल करना, ये एक्सपर्टी किसकी है? लड़कों ओह, की ये होती है। लड़कों लड़कों नहीं, आपको कुछ कुछ लगता है? लड़कियां भी। हमारे घर में मैं ज्यादा हूँ। हाँ, मेरे आपको मियाँ से शौक ज्यादा। है? शौक नहीं है, मुझे सीखने का शौक है। और वो कहते हैं कौन सीखे, ओह अच्छा। कौन वो करे, जो जरूरत होगी तो सीखेगा लियो तो मजबूर। ऐसी नहीं होता भाई। है हाँ? लियो तो ऐसी होता है। हाँ। लियो को गैजेट्स में और इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं हाँ। होता। नहीं, मैं तो Creative होते हैं बहुत ना। ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, technically- लेकिन गैजेट्स में और बाकी जो भी चीज़ें मेरी होती हैं, और मैं हमेशा इसी कॉल करती हूँ कि ये चीज़ें सॉल्व करो। ये कैसे होगा, वो कैसे? इतना माशाल्लाह इज़ वेरी जीनियस, उसको तो माशाल्लाह। इतना एक्सपर्ट है, वो तो 1 सेकंड में सारी चीज़ें सॉल्व कर देता है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड कौन है? सफाई पसंद, चीजें रखना इधर से सब उधर। वो तो यूज्ड टू है ना, तो जाहिर है यहाँ ब्रिटिशर रहा है भाई। हाँ वो तो यूज्ड टू है वो ना। तो जाहिर है, नापकिन वो खाना भी खाता होगा। उनके जो यू नो कबर्ड मैंने खोली जाके, तो वो मैं देख के हैरान हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। एक मैं हूँ और एक वो हैं, तो मुझे तो बेटा खाना तो वो पका ही रहा है, कपड़े भी साफ अलमारी करके भी रख यार दिए होता है अक्सर तो वो अक्सर मुझे कह रहा था खाना मुझे पकाना है, क्लीनिंग मुझे करनी है, तुम्हें मुझे संभालना है, तुम क्या करो?
I will look pretty. I'll look pretty for you. I will look pretty for you. So who's better at fashion? Please say yourself. Of course. Really? He has very good sense in fashion. मुझे गाइड भी कर रहा होता है चीज़ें। हमारी मॉडल भी कोई कम नहीं Yes, है भाई। I thought मैं ये सवाल पूछूंगी हाँ। तो इसकी पिक्चर आएगी। शुक्र है भाई, सही बंदा मिल गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भाई कोई गानों की आवाज़ इनकी बहनों ने कर ली माइयो, तो मैं भी करूँगी। कुछ गानों की आवाज़ भी आनी चाहिए, पता चले लड़की की नई नई शादी हुई है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेहरुनिसा की जो है हम छोटी सी दावत है, खाना जो है हम बाद छोटी में सी खाएंगे। नहीं, बहुत बड़ी, बहुत कुछ अरेंज किया हुआ। मैं तो मुझे तो सरप्राइज मिल रहे हैं, इतना तो सब मेरे फैमिली ने नहीं किया। ओए होए, आई एम ओए सो होए। हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ थैंक भाई, यू निदा। हम तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी दुआएं तो जाहिर है तुम्हें ऑन स्क्रीन जो भी देख रहा है वो माशाल्लाह दे रहा होगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा सलामियों से भी ज़्यादा दुआओं की वही ज़रूरत सबसे है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे सलामियाँ चाहिए भी और नहीं। वैसे भी हम सब सलामी तुम्हारी अफोर्ड भी नहीं कर सकते बहन, पाउंड्स में वो कौन दे? इतनी कौन दे, उतना रेट बढ़ गया बस है। दुआएं दे दें। हाँ बिल्कुल। तो आप सब जितने भी लोग इस महफिल में शामिल हैं, मेहरुनिसा के लिए बहुत सारी दुआएं करें। बल्कि वो सारी बच्चियाँ जिन्होंने यूके जाना है, सात समंदर यूके पार। नहीं, वो जो लोग जिन बच्चों बाहर की शादियाँ हुई हैं हाँ। यहाँ पे भी हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल। सबके बहुत अच्छे नसीब करे, उनको खुशियों वाली बिल्कुल। अच्छी प्यारी खूबसूरत जिंदगी दें। आमीन। आमीन। और इन दोनों के लिए भी दुआएं की लड़का करें। ढूंढ रहे हैं। दुआएं रिश्ता करें। अच्छा हो तो लगता है प्लीज कि कांटेक्ट करें। बहुत मुश्किल है अच्छा लड़का मिलना। वो होता है ना तुम लोगों के यहाँ वो अपना बुके फेंकते हैं। बुके फेंकते तुम क्या हैं। फेंकोगे? मैं पकड़ चुकी हुई हूँ बुके, और हाँ। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। हमारी रस्म होती है कि ब्राइड बुके फेंकेगी, जो लड़की सबसे पहले पकड़ेगी उसकी सबसे पहले शादी होगी। और हाँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक नहीं। ऐसा नहीं हुआ, देखो चलो वो हो हो जाएगा। सकता है उसकी भी कुछ हो कि कितने कितने हर महीने चीज़ कितने का एक साल वक्त होता है। मुकर्रर You know, होता है। इस चीज़ का वाकई एक वक्त है जब हाँ। होना है तब उनको पता भी नहीं चलना। और पता है अभी किस चीज का वक्त है? अभी ना गानों का वक्त है। तो अब हम तो सब बेसुरे हैं, वैसे कोई और सुर में है? नहीं, तुम हो थोड़ी नहीं, बहुत। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं? तो हमने कहा कि ये है। ये है हाँ, ये अच्छा सच्ची बात। गाती है। मेहरुनिसा वाकई। पता नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रही है, मुझे तो गाना गा नहीं लेती है अच्छा। चलिए तुम ही शुरू हमें तो करो बहुत अपनी शादी का सुनाती है गाना। गाने के। गा के फुल इसका सिंगर जागता है ना, फिर मेहरू ऑन हो जाती है। हकीकत है ये वाली बात, छुपी हुई बात। बाथरूम में ऑन होती हूँ अक्सर मैं। बाथरूम सिंगर है ये। तो भाई कहाँ है जो इसकी शादी की खुशी में ढोलकी करने? कहाँ है हमारी? कहाँ है? बैठी है? ओह अच्छा, जरा दिखाएं जरा कैमरे में। कैमरे में ही हम देखेंगे जी। ओके जी, गाना स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे क्या पता कौन सा गाना गाना। ओके। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा पल खाई दे वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। मैं कुछ कह ना सका शानों से जब आंचल गिरा, गोरी तुम वो दिन याद करो। गोरी तुम वो दिन याद करो। मैं कुछ कह ना सका शानों से जब आंचल गिरा, गोरी तुम वो दिन याद करो। गोरी तुम वो दिन याद करो। तुम लोग तो हमारे जैसा ही गा रहे थे भाई।
ये ढोलकियाँ ये सब चीजें तो वहाँ कोई भी ढोलकी शोलकी कुछ उन्हें इस तरह पता ही की नहीं था कुछ ढोलकी होती क्या है। ओह अच्छा तो तुम्हारा ये कुछ तो जब मायू यहाँ पे हुआ कॉल पे थी और वो सब बेचारे सरप्राइज हो रहे थे कि हाँ। क्या ये क्या है ये क्या है ये हाँ, क्या है, ये क्या होता है यू नो। अच्छा तो वैसे वो तो सबसे surprise अच्छी था। बात है दैट शी इज ओके विद इट हाँ। बिकॉज़ अगर कोई और होती ना अच्छा, मेरे में अगर एक मैं भी होती quality मैं है। अगर वो कहते कि कुछ नहीं करना तो मैं तो पागल हो जाती कि ऐसे कैसे नहीं करना, सब कुछ होगा और पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा बिकॉज़ एक ही बार शादी होती है, सबका अपना 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 हाँ। बट तो दैट्स शुक्र ये रियली chill गुड है। कि शी इज ओके अच्छा विद मैं इट। चिल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे में एक क्वालिटी है कि मैं लोगों के हिसाब से ढल जल्दी जाती मोल्ड हो जाती हूँ। हाँ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है बट वैसे इससे पहले लाइक बिफोर फाइंडिंग हिम कुछ था कि भाई ये शादी ऐसे होगी वैसे होगी, हाँ है ना? सोचा होता ही था है। कि एक अच्छा फंक्शन होगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई फायदा नहीं होता। आई नो आई कोई फायदा नहीं होता। आप I इतना स्ट्रेस लेते हैं शादी बहुत में, ये stress अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमें ये चीज़ें वो चीज़ें, और एक दिन में आप फंक्शन खत्म हो जाता है। एक दिन में भी क्या कुछ घंटों में, मुझे इसी बात का स्ट्रेस है अभी भी कि इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर वही 5-6 घंटे में खत्म हो जाना है। तुम लोगों की क्या ख्वाहिशात है तुम अगर तुम्हारी वेडिंग होगी तुमने क्या सोचा हुआ है अच्छा ऑनेस्टली मुझे भी ना कोई ग्रैंड फंक्शन का बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ। मुझे बस डिसेंट तरीके से करना पैसे है। बचाओ, ट्रिप पे निकल जाओ। हाँ डिसेंट होता इतना हम लोग ड्रामाज में कर चुके होते हैं, इतना तैयार हो मुझे चुके हाँ, होते हैं, ये इतनी जो दफा bride सबसे बन जो चुके मेन होते हैं। चीज़ थी ना, मेरा Seriously, रीज़न था कि मुझे Simple, लिटरली मैं अपनी शादी पे 5 मिनट में तैयार हुई हूँ नेता। खुद ही मेकअप किया मेरे पास थी मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे, लेकिन हम लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा बस जल्दी 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 मुझे जल्दी तो मैंने बहुत बाल शौक ऐसे है। पकड़े, मैंने मुझे कहा भी जो शौक है। लगाने लगा दो। मैं तो सोचती हूँ मतलब अभी तक वाइट रिचुअल नहीं पहनी, वैसे तो ब्राइड बहुत दफ़ा बन चुकी हूँ, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मैं लाइक तो डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी और ओए, बीच पे इसको शौक करूंगी है बहुत। फुल क्या? फ्लावर्स वाला सेटअप और वाइट रिचुअल में इंशाल्लाह एंट्री होगी इंशाल्लाह मेरी। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। अच्छा तो तुमने प्लान किया कहीं छुट्टी पे जाने का अभी तक तुम 10-12 दिन में ही आ गई हो, तो तुम्हारी कुछ प्लानिंग है 10-12 दिन सिर्फ हम रोज खानों पे गए हैं, हाँ दावतें दावतें खाने घूमना फिरना, दैट्स इट। होश ही नहीं आई ना। तो अब जब वापस जाएंगे तो फिर हमारा हनीमून का प्लान है इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह। तो फिर हम कुछ trip प्लान पे किया कि जाएंगे। किधर क्रूज पे नहीं ट्रिप पे जाएंगे। ट्रिप पे जाओगे तो मैंने कहा शिप पे जाओगी ओके और कुछ हमने- प्लानिंग है तुम्हारी और उसकी हम आहंगी है इस चीज़ में कि किधर ट्रैवल करना है और अच्छा क्या इज़ वेरी गुड। उसको तो एक सेकंड का प्लान चाहिए होता है। अगर वो कुछ प्लान कर रहा है ना, तो मैं तो बहुत बुरी हूँ उसमें। अगर मुझे अच्छा। कहीं जाना है तो मैं अपनी चीज़ें प्लान नहीं करती, हाँ उस तरह से नहीं करती। लेकिन हाँ। उसमें इतनी मैनेजमेंट है कि उसको अगले 10 साल का प्लान पता है कि इस मिनट में इस घंटे में मुझे कैसे क्या प्लान करना है और कैसे लेके चलना है। तभी तो उसने कहा 1 महीने में बस शादी करनी है अब शादी का टाइम आ गया अचानक पता चला था कि मेरी किस वो बैंक यूज शादी होते हुई हैं है। प्रॉपर हाँ। प्लानिंग और वो उनके एक टाइम की यू नो टाइम वेरी इज मनी। पंक्चुअल। मुझे तो बहुत सारी चीज़ों में में मैं तो पागल हो जाती हूँ कि इतना कैसे स्टिफ हो सकते हैं, इतना थोड़ी सी फ्लेक्सिबल लोग होते ऐसे हैं हैं। भाई। लेकिन इज़ वेरी पर्टिकुलर इन तो एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें जो है तुम्हें भी अपने अंदर डालनी पड़ेंगी और तुम बहुत सारी चीज़ें उसको भी ढालना पड़ेगा अपने By the time, slowly. Slowly, My mother-in-law gradually. told me, हाँ। bit by bit, bit by bit. हाँ भाई हमने तो ये मंगाया है एक तुम्हारी वो तुम्हारी बहनों ने की थी तुम्हारे हाथ पे पत्ता रख के जो मेहंदी वाली चीज़ और वो सब हुई हाँ, तुम्हारी बिल्कुल हुआ वो था। की थी हाँ। तो चलो हम लोग भी कर देते हैं Oh my God. कहाँ है पत्ता पत्ता दो हमें भाई पत्ता दो हमें और कैसे मैं हम मिठाई तो खिलाए अपने हाथ से मुबारकबाद बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से मेहरुनिसा के लिए आप लोगों की तरफ से भी मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो फैंस हैं मेहरुनिसा के सब की तरफ से बहुत सारी दुआएं अल्लाह मियाँ से खुशियाँ दे दोनों को एक साथ हंसता बसता रखे दे दो भाई दे दो पत्ता पत्ता ही भूल गए लड़के हो ना टीम में तो फिर पत्ते भूल ही जाते हैं अब तो मुझे लगता है शादी पुरानी हो गई है। कहाँ यार अब तो अभी तो तुम एक तुम्हारे हुआ है, मैं 9 बयाता हो चलो मैं शुरुआत करती हूँ फिर तुम लोग यार ये तो हाथ मेरा गंदा हो जाएगा निदा मेहंदी का की चम्मच से लगा देना। इससे स्पून से हाँ। चम्मच से लगा देती हूँ एक और निदा के हाथ से मेहंदी लगूंगी तो सदा वाह, सुहागन वाह, लगूंगी। इंशाल्लाह मेरी दुआएं दिल से तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए 12 बच्चों की टीम हो ये कह के मैं जा रही हूँ और कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें जो तुमको जो तुम्हें पसंद हो White. वाइट वाली ये थैंक यू निदा। बहुत बहुत सारी दुआएं
खाने डाइट खराब हो जाएगी चलो उसने थोड़ा सा एक बाइट ले लिया। आप लोग भी प्लीज दुआएं दें आके अपनी दोस्तों को दोस्त को। चलो Is it भाई, actually इस gonna तरफ से। happen? ये तो तुम कर मैं चुकी कर हो ना? चुकी हूँ पर हाँ मैं ये दोबारा कर हाँ ये कर चुकी है। ओके दोबारा अब नेक्स्ट करूँगी। तुम्हारी बात बारी है। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तुम भी इसको कोई दुआ भाई करो अच्छा कोई लड़का विश मिल जाए मेरे लिए ढूंढ रहे हैं ना वरना मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। नो इट्स पॉसिबल। कुछ कहो तो अच्छी सी बात इसके लिए कोई विश तो दो उसको। सदा सुहागन रहो खुशी रहो। तो कुछ जो फिल्मों में देखा हुआ है उसने वही उंडाल दिया। सदा सुहागन रहो आबाद रहो। अपने नाम में। अच्छा मुझे लगता है मुझे भी आपको लगानी चाहिए बिल्कुल लगानी गॉट चाहिए। मैरिड। नहीं कहो तो मैं थोड़ी देर बाद इसकी भी रस्म कर यही पत्ता उठा के इधर रख दूँ ये एक साथ निपटा दूँ। वैसे इसकी हम कर चुके हैं अब इसकी रुखसती की बात की दावत है। इमोशनल कर रही है ना आप। हाँ? एक दफा इमोशनल हो चुकी हूँ मुझे लग रहा है दोबारा वो वाइब्स आ रही हैं दोबारा इमोशनल। नहीं भाई अभी तो तुम इधर हो हमारी कस्टडी में हो अभी तुम। थैंक यू। बहुत बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी और अच्छी हमारी कीमती लड़की हमने दे दी है यूके। हमने दे दी, हमारा दिल कितना बड़ा है। हाँ हाँ पाकिस्तानियों का दिल तो बहुत बड़ा है। ये जो बात है हाँ। वो बहुत सच है बिकॉज वहाँ पे यू नो शेयरिंग वाला जो कार्ड देते हैं आई प्रे हाँ शेयर करें सब। हर ये चीज बात बहुत पाकिस्तान में ऐसे आराम से क्वालिटीज तो बहुत बहुत अच्छी है वो अच्छी पूरी दुनिया में नहीं है। नो डाउट। अरे पाकिस्तान जैसी कोई दुनिया में जगह नहीं है। हाँ पाकिस्तान जो पाकिस्तान है हम पाकिस्तान को जितना मर्जी बुरा भला कह लें I agree. लेकिन पाकिस्तान जितना कंफर्टेबल है हमारी जो आदतें ख़राब हुई हैं हमारे नौकर चाकर और सारी चीज़ें हमारे जो कंफर्ट जोन है हमें जो एक सिक्योरिटी मिली हुई है यहाँ पे कि मेंटली हम अपनी ज़मीन पे हैं बिल्कुल कोई हमें बाहर नहीं निकाल हम आज़ाद हैं बिल्कुल हम आज़ाद हैं। ये जो फ्रीडम है ना विच इज़ ब्यूटीफुल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल कहीं और नहीं मिलेगी। आपकी वाइब भी चेंज हो जाती है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का इसमें खुशी में शामिल होने हमें के लिए बुलाने के लिए थैंक यू। और तुम्हारा भी टाइम निकालने का शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए तुम्हारे बहुत हस्बैंड के साथ प्यारी है ये। थैंक यू सो मच। और इसी तरह खुश रहो। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप भी प्लीज़ जिसने अभी शो देखा है बस इस वक्त यही होता है कि एक दुआओं का सिलसिला इस वक्त चाहिए होता है हर लड़की को और जो भी लड़कियां उनका नसीब अल्लाह मियां अच्छा करे। आमीन सुम आमीन। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई दुल्हन तो चली गई लेकिन दुल्हन खूबसूरत कैसे रहे अब वो चीज़ें हमारे पास खूबसूरत और हेल्दी बल्कि दुल्हन क्या दुल्हन का ख़ानदान पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए उमर लेकर आया है आज। क्या जी साहिर लोधी बताएंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। लास्ट जो शो था उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए भी कॉल किया और फ्री सैंपल्स के लिए भी कॉल किया। निदा को मैसेज दे दिएगा सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। अच्छा आज भी हम फ्री सैंपल सबसे पहले वो फ्री वाली बात पहले कर लेते हैं हाँ। ताकि अगर आप ऑर्डर दें आपको स्क्रीन पे नंबर भी नजर आ रहा होगा वेबसाइट भी होगी आप उस पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं इंस्टा पे ऑर्डर कर सकते हैं। कितना हमारे ऑर्डर number पे। करेंगे तो फ्री सैंपल मिलेंगे? हर एक को मिलेंगे। एक नहीं बल्कि दो फ्री सैंपल्स हैं जिसमें हमारा परफ्यूम भी शामिल है। हमारे मतलब परफ्यूम्स जो हैं वो भी शामिल हैं हमारे जो ऑयल्स हैं वो भी शामिल हैं हमारा हेयर शाइन जो है वो भी शामिल है और सबसे बड़ी बात ये आज हम अपने शैम्पू के फ्री सैंपल्स भी दे रहे हैं। अच्छा। तो आप अगर शैम्पू और हेयर शाइन हमारा इस्तेमाल करते हैं ये तो खैर हमारा परफ्यूम है और अगर आप ये हमारा हेयर शाइन है अगर आप शैम्पू और हमारा हेयर शाइन इस्तेमाल करते हैं तो इमीडिएटली अच्छा ये आपके बालों को गिरने से रोकता है। ये एक या दो दफ़ा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये फ्री आपको दे रहे हैं और साथ साथ हम ये अपना हेयर शाइन जो है ये भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। प्लस हमारे पास हमारा ये शैम्पू है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन हमारा सन ब्लॉक जो है वो भी हम फ्री देने जा रहे हैं। तो कोई दो चीज़ें आप आज फ्री ले सकते हैं कोई दो चीज़ें। एनीवन हु ऑर्डर्स एनीथिंग विल गेट दैट। तो अभी कॉल कीजिए अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और फ्री स्टफ लीजिए बिकॉज वी आर गिविंग दैट अवे प्लस एक और चीज़ है कुछ हमने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ वो जिससे आपका वेट लूज होता है एंड दैट इज़ कर्व।
अच्छा, कर्व की हमने पैकिंग भी चेंज की है और साथ साथ इसकी पोटेंसी जो है वो भी चेंज की है। अब आप देख सकती हैं कि कर्व इस तरह से है। दिस इज़ रियली इफेक्टिव। आपकी चर्बी को खुलाता है यहाँ से। आपको सिर्फ एक गोल्ड कैप लेनी है। हमने इसकी पोटेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसकी पैकिंग को चेंज कर दिया है ताकि हर चीज़ एक सर्टन थीम के अंदर लगे। तो आई होप एंड प्रे कि अब आपको ये और ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, पहले हम ये कहते थे 2 से 4 इंचेस आप यहाँ से ले सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। हम अब भी ये कहते हैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप इसको लें ये आपको गारंटीड रिजल्ट्स देगा, ज़रूर देगा। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, वरना हमसे कॉल कर लीजिए, हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं वो। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं सेहतमंदाना तरीके से, 1 महीने में 2 से 4 इंच यहाँ से कम करना चाहते हैं, ओवरऑल बॉडी से कम करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ एक गोल्ड कैप लेना है। 1 गोल्ड कैप। आप कुछ भी खा सकते हैं। याद रखिए उनके लिए नहीं है जो डाइट नहीं करते, ये सिर्फ उनके लिए है जो ये उनके लिए नहीं है जो डाइट करते हैं, उनके लिए नहीं है जो डाइट कर रहे हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको ना लीजिए। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट लूज हो जाएगा आपका। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो मुझ जैसे लोग हैं जो डाइट, जो बिरयानी और पराठों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। कल मेरी सालगिरह थी तो केक भी हुआ था। belated happy birthday। तो ये याद रखिएगा, बस जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये उनके लिए हरगिज़ नहीं है जो डाइट कर रहे हैं, वरना आपका वेट यूं करके जाएगा। हाँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर डाइट नहीं करना चाहते तो आप इसको लीजिए और अपने वजन को घटाइए। तो दैट्स कर्व। अच्छा, कर्व के साथ साथ हमने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी और आज 3 नई चीज़ें हम लेके आपके पास आए। अच्छा। 3 नई चीज़ें, उसमें से एक ये है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स, अश्वगंधा। अश्वगंधा के कैप्सूल्स हैं, एक सुबह एक शाम आपको लेना है और आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। अश्वगंधा इज, अच्छा आज पे हमने स्पेशल प्रमोशन भी दी हुई है। अच्छा। तो आप अभी कॉल कीजिए, आपको अभी थोड़ी क्या देर, है स्पेशल प्रमोशन? हमने ये 1800 का था, हमने 1400 का किया। Okay. इसमें 60 कैप्सूल्स हैं। तो आप इस कैप्स हैं और आप एक सुबह और एक शाम लें और देखिए आपकी स्किन कैसी होती है, आप खुद कैसे होते हैं, आपके असाबी तनाव में कितनी कमी आती है, आपका स्टेमिना जो है वो कितना इंक्रीज हो जाता है। आई मीन यू जस्ट यू नेम इट, यू वोंट, आप थोड़ा सा चलेंगे और बैठ जाएंगे, थोड़ा सा चलेंगे और बैठ। आपको अगर इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अपने आप को बेहतर रखना है तो अच्छा, ये अश्वगंधा का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसको इंडियन जिनसिंग कहा जाता है। अच्छा। इंडियन जिनसिंग कहा जाता है। तो लिटरली दिस इज अमेजिंग। आप फौरन लीजिए, फौरन ऑर्डर कीजिए। आप एक बार 1 महीना, ये पूरा 1 महीने का डोज है इसके अंदर। अच्छा। 1 महीने आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि फर्क आ रहा है। यस, आपकी स्किन मतलब ग्लो करेगी। आपको फर्क आ जाएगा, डेफिनेटली फर्क। बालों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि ये कद को बढ़ाने के काम भी आता है, बच्चों के कद को बढ़ाने के काम भी आता है। प्लीज़ मेक श्योर, है तो ये हर्बल, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, वरना हमसे बात कर लीजिए। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हम बता देंगे। बट अश्वगंधा अभी कॉल कीजिए, अभी लीजिए। इट इज़ अमेजिंग। नंबर आपके सामने होगा, उस नंबर पर कॉल करें, उनसे कहिए मुझे अश्वगंधा चाहिए। इसके हमने इसको आसान कर दिया, आपको घोल के नहीं पीना, वैसे नहीं पीना। अब इसके अंदर ये कैप्सूल्स हैं जो हमने दिए हैं और यू कैन यूज़ इट। तो एक तो ये है। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरा, ये मेरा फेवरेट है, इट इज़ कॉल्ड मोरिंगा। पूरी ये मोरिंगा के भी ये कैप्सूल्स जो हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, ये 60 हैं। ये आपको 2 सुबह 2 शाम लेने हैं। एंड इट, अब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मोरिंगा के बारे में सब जानते हैं। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, पूरी दुनिया में कहीं भी शो बिजनेस हो या नॉर्मल लोग जो हैं वो मोरिंगा इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उन्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है और उन्हें ऐसा दिखना होता है कि वाकई उनको लगे कि यार, दूसरों को ये लगे कि यार एक शख्सियत जो है वो, अच्छा ज़ाहिरी नहीं, अंदरूनी तौर पर भी मोरिंगा आपको चेंज करता है। बहुत अच्छा है सेहत के लिए। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको 2 सुबह 2 शाम कैप्सूल्स लीजिए और आप खुद अपने अंदर फ़र्क देखेंगे विद इन 2-3 डोजेस। आप 2-3 डोजेस के बाद ही अपने अंदर फ़र्क जो है वो देखना शुरू कर देंगे। लेकिन मेक श्योर करें कि आपने ऑर्डर अभी करना है। इस पे भी प्रमोशन है और निदा के शो के लिए है। मेंशन आपने जीएमपी करना है, किसी मैंने जीएमपी पे देखा था। अभी कॉल कीजिए और अभी लीजिए। फ्री सैंपल्स इन सबके साथ हैं और आपको फ्री सैंपल्स देने जा रहे हैं। कोई 2 फ्री सैंपल्स हम आपको देंगे। बालों के लिए हेयर शाइन ले लीजिए और शैम्पू ले लीजिए, या परफ्यूम ले लीजिए और सन ब्लॉक ले लीजिए। कुछ भी, कोई 2 फ्री शैम्पूज हैं, 2 फ्री सैंपल्स हैं जो आपको देने जा रहे हैं। तो ये दूसरी हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा, एक प्रोडक्ट और जो हमने इंट्रोड्यूस की है और ये निदा मैं आपको दूंगा भी, आप इसे लेके जाइएगा। आई एम रियली प्राउड टू अनाउंस के जो प्योरेस्ट एसेंशियल ऑयल है रोजमेरी का, वो हमने एक्सट्रैक्ट किया। दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और ये मैं अपने बालों के लिए और स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखिए, स्किन के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कोई भी आप कोकोनट ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, या उससे एलर्जिक हैं तो क्रीम ले लें कोई भी। हमारी ये क्रीम है इंस्टा ग्लो, आप इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। कितने ड्रॉप्स हम इसमें? 2 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप क्रीम के अंदर, और क्रीम और वो इस तरह मिक्स करके अपने फेस और इमीडिएट चेंज आता है। और अगर सर पे लगाना है तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने, हमारे पास एक सिल्क ऑयल है हमारा, ये आप ले सकते हैं इसके साथ। और ये सिल्क ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून के अंदर 5 से 6 ड्रॉप्स इसके डाल दीजिए।
और अपने बालों के अंदर लगाइए और बालों में नई ग्रोथ आती है, नई ग्रोथ, मतलब इमीडिएटली आपको पता चलेगा 2 3 4 5 6 उसके बाद कि यार मेरे तो बाल गिरना बंद हो गए। सो रोजमेरी पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है फर्मनेस करने के लिए, स्किन को फर्म करने के लिए और बालों को गिरने से रोकने के लिए और बढ़ाने के लिए। बहुत हिट चल रहा है। तो रोजमेरी जो है वो रोजमेरी आप, लेकिन याद रखिए बालों के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी कैरियर ऑयल का, अच्छा आप इसको वैसे भी रॉ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बालों के आप टिप्स पे लगाएंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। बट लेकिन बहुत थोड़ा सा बालों के टिप्स पे लगाएंगे, दैट्स इट। मैं रिकमेंड यही करता हूँ किसी कैरियर ऑयल के साथ, हमारे पास ये सिल्क ऑयल है, उन्होंने कहा जी मुझे रोजमेरी और सिल्क ऑयल दे दें और उसके बाद वो आप बालों पे लगाएं, एंड इट्स रियली रियली इफेक्टिव। तो ये हमारी तीसरी प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च की है। अच्छा, इसके बाद हमारी ये प्रोडक्ट है जिससे मैं बहुत फेवरेट समझता हूँ, और अभी पता नहीं किसी ने मुझे कहा था कि साहब स्किन बेहतर लग रही है आपकी, तो हमारी इसका कमाल है, इसका कमाल है। इसका नाम बताएं सब। कोलेजन गोल्ड। कोलेजन गोल्ड जो पिछली दफा आपने जो मैंने बताया था, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, यू गो ईयर्स बैक। अच्छा, इसका इफेक्ट भी इमीडिएट है, इट्स नॉट समथिंग कि इसको आप बहुत आप लगाइए, लगाने के साथ ही आपको फील होगा कि यार मेरी स्किन थोड़ी सी फर्म हो रही है, थोड़ी सी टाइट हो रही है, ग्लो दे रही है। अच्छा, इसके अंदर 24 कैरेट्स गोल्ड है। आप लिटरली इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मर्द औरत कोई भी लगा सकता है। आज इस पर भी प्रमोशन है, तो उनके बोलिएगा मुझे कोलेजन गोल्ड चाहिए, एंड जस्ट ऑर्डर इट नाउ, और अपने सैंपल्स लेना मत भूलिएगा। तो दिस इज कोलेजन गोल्ड। इसके साथ साथ मैंने आपके जब मैं प्रोग्राम में आया था तो मैंने हेयर शाइन का जिक्र किया था। ये इट हैज टेकन ऑफ लाइक क्रेजी, वी रन आउट ऑफ इट। हम इस लगे, हर आदमी को ये लगता है कि मेरे बाल सेहतमंद लगे। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं कि आप इसको उसके बाद शावर के बाद भी आप अपने बालों के अंदर लगाएं, उसके बाद ड्राई कर लें, या जब ड्राई बाल हो गए हैं तो उस पर आप लगा लें, ऊपर से लगा लें, जड़ों में नहीं लगाना ये। और ये आपके बालों को फ्लफी लुक देता है, हेल्दी लुक देता है, वॉल्यूमाइज करके दिखाता है और सेहतमंद दिखाता है। सो दिस इज अमेजिंग, इट्स कॉल्ड ग्लॉस अप। आप उनको फ़ोन करें, मुझे हेयर शाइन के लिए ग्लॉस अप चाहिए, आपको मिल जाएगा। सो दिस इज दैट। मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, एंड आई कम टू दिस इज़ आवर फेशियल किट। नीडलेस टू से कि गर्मियों के मौसम में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्लो की ज़रूरत है, ब्राइटनिंग की ज़रूरत है, तो हमारे फेशियल किट को ज़रूर मौका दीजिएगा। ये आपको एक थैंक यू कार्ड हम हमेशा देते हैं, ये निकलेगा। इसके बाद ये 6 इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं जो बताए जाएंगे कि जी किस किस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे होगा। 40 मिनट के अंदर अंदर ये आपको तकरीबन 2 से 3 शेड लाइट कर देगा 40 मिनट के अंदर। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इस्तेमाल कर दें। आप याद रखिए, ब्राइटनिंग फेशियल किसी भी सैलून के अंदर अगर आप बहुत एक काम से सैलून में जाएंगे तो उसमें भी आपको 7 to 10,000 का लगता है। और अगर आप किसी बहुत सैलून में जाते हैं जो बहुत बड़ा है, अपस्केल है, और जिनका जो बहुत पहले से काम कर, तो याद रखिए कि वहाँ 30 से 35 हज़ार भी लग जाते हैं। और ये आपको फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में 8 से 10 फेशियल देगा घर पे। दिस इज रियली गुड। तो आप घर भी फेशियल ले सकते हैं, एवरीवन और एवरी 15 डेज आप इसको रिपीट करें। इसका रिजल्ट 3 दिन से 1 हफ्ते तक वैसे ही रहता है। तो आपका ग्लो चेहरा जो है वो पॉलिश में रहता है, ग्लो में रहता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, और वो है मेरी मोस्ट फेवरेट, इट इज़ माई हेयर लॉस सोल्यूशन। ये मैं अभी आपको बता रहा था जी, ये अगर आप हेयर लॉस सोल्यूशन ऑर्डर करते हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। एक शैम्पू मिलता है, एक हमारा ये सिल्क ऑयल मिलता है, एक हमारा ये सिरम मिलता है। आप सिरम को सेपरेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा ये सिरम जो है, इसको मैं यहाँ पर भी होगा आई थिंक ये सिरम जो है, इसको मैं मैजिक सिरम कहता हूँ। इसके 7 ड्रॉप्स आर मिरेकल। आप 7 ड्रॉप लगा लें और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। पहली दूसरी दफ़ा के इस्तेमाल के बाद बाल गिरना बंद हो जाते हैं, नए बालों को उगाता है, प्रमोट करता है। तो हमने इसको पूरा एक सोल्यूशन जो है वो दिया है आपको। एक हमारे पास शैम्पू है, एक सिल्क ऑयल है और एक सिरम है। ये सिरम आपने, छोटी वाली बॉटल जो है, ये आपने 7 ड्रॉप्स रोज़ाना लगाने, एवरी सिंगल नाइट सोते वक्त लगा लीजिए। ये आपने हफ्ते में 3 दिन लगाना है, बट ओनली फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट के लिए लगाना है सिल्क ऑयल। और इसके बाद डेली आपने शैम्पू करना है हमारे हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू से, या आपने डेली शैम्पू करना है, और इससे हेयर फॉल बंद हो जाएगा कंप्लीटली। देखिए, मैंने नहीं तो आपसे जिक्र किया था पहले भी कि मैंने हमेशा प्रोपेशिया खाई है और बहुत खाई है, और मैं इसमें कोई ये भी नहीं कहता कि मैं इसमें छुपाता हूँ या कोई चीज़ करता हूँ। मैंने अपने बालों को कायम कर रखने के लिए प्रोपेशिया भी ली है, मैंने अपने बालों को कायम रखने के लिए प्रोस्कार तक खाई है, मैंने उसकी जो जड़ी बूटी होती है सॉ पैलामेटो, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो भी खाया है। लेकिन अल्टीमेटली फायदा मुझे अपने ही हेयर सोल्यूशन से होगा। जाहिर है वो पाकिस्तानी ब्रांड है ना, और हमारे ऊपर सूट भी वही करती है। मुझे लगता है। तो नंबर जो है वो आपके सामने दिया होगा, उनसे बोलिए जी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं और मुझे अपने बालों को गिरने से रोकना है, मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको खुद बता देंगे कि हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन ले लें, और साथ साथ जो भी ऑर्डर होगा उसके साथ आपके सैंपल्स, फ्री सैंपल्स एब्सोल्युटली। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच साहिर। बहुत शुक्रिया। और उमर, ऑर्डर करने के लिए आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और
नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है इंजॉय किया होगा हमने, बना दी आपकी सुबह। अपना दिन अब आप खुद बनाइए। गुड मॉर्निंग। जो चिड़िया चहचहाई है सुबह जो आई है, सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ